विशेष अवसर है, विशेष दिवस चल रहे हैं। उन विशेष दिवस में हम एक साथ मिलकर के आमने-सामने बाबा का ये जन्मदिन नहीं मना पा रहे, तो क्या हुआ? बाबा जो हर युग में अजर अमर है, वो आज भी हम सबके बीच में, हम सबके साथ में हमेशा विद्यमान है। आज हम सब लोग तकनीक के माध्यम से न केवल हमारे आस-पास रहने वाले, बल्कि बाहर दूर तक रहने वाले कई लोगों के साथ मिलकर के हनुमान जयंती मना रहे हैं, हनुमान जन्मोत्सव मना रहे हैं। हमारे बीच बहुत सारे अतिथि जुड़ चुके हैं, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सभी हनुमान भक्तों की ओर से। हमारे साथ आदरणीय उत्तम प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आप प्रख्यात वक्ता तो हैं ही हैं, साथ में ही प्रख्यात सेवक भी हैं। जहाँ-जहाँ भी सेवक जुड़ जाता है, वहाँ-वहाँ समझ लीजिए हम सब में कहीं न कहीं हनुमान जुड़ गए, हनुमान का अंश जुड़ गया। हनुमान को अगर अजर अमर को अपने अंदर भी अजर अमर बनाना है, तो सेवा भाव को अपनाना पड़ेगा। हमारे साथ में विशेष रूप से आज के वक्ता के रूप में जुड़े हैं ज्योति पुजारी जी सालासर से, हमारे साथ आनंद मंत्री जी जुड़े हैं जो हनुमान भक्त हैं, गौशाला चलाते हैं और अनेक सेवा कार्य करते हैं। आपका कंठ भी बहुत सुंदर अद्भुत है, आप हमारे साथ जुड़े हैं। और भी बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रसिद्ध युवा कार्यकर्ता श्री श्री राम अटल जी, दीनदयाल जी, महाराष्ट्र से गणेश जुड़े हुए हैं, जीतू दादिश युवा कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, ज्योति सैनी और अनेक साथी हमारे साथ इसमें जुड़ते ही जा रहे हैं। पवन बरोड़ जी, राजेश मुंद्रा जी पुराने कार्यकर्ता, राजेश कटारिया जी, रमेश राठी जी और आदरणीय विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली के एक प्रधान हस्ताक्षर आदरणीय रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। आप और हम सब मिलकर के आज हनुमान जयंती को एक साथ मिलकर के अपने साथ जीने वाले हैं, मनाने वाले हैं। हर बार हम हनुमान जयंती को आराधना से, गीतों से, हनुमान चालीसा से, सुंदरकांड से, अनेक भावों से मनाते हैं। और ये सब भाव हमारे अंदर ही जो भाव छुपे हैं, जो हनुमान जी छुपे हैं, उन्हीं को उजागर करने के लिए करते हैं। आज हम सब मिलकर के इस हनुमान जयंती को आमने-सामने न सही, लेकिन जो हमारे अंदर जो बाबा हनुमान विद्यमान है, उनको तो हम आज रिझा सकते हैं, आज उनको उनसे बातचीत कर सकते हैं। उत्तम जी से मैं निवेदन करूँगा, आप भी इस अवसर पर सभी का अभिनंदन करें, सभी का स्वागत करें। उत्तम जी। जी, श्याम जी, जी। धन्यवाद। आज के इस मांगलिक कार्यक्रम में जो उपस्थित सभी मातृशक्ति और जितने भी विप्रजन आए हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्याम जी ने बड़े संक्षिप्त और सारगर्भित शब्दों में इस कार्यक्रम की प्रस्तावना रखेंगे हमारे सामने। अभी एक स्वागत मात्र और सबका परिचय मात्र कराया है, और भी कुछ हमारे सामने गणमान्य बंधु जुड़ेंगे। उनका जुड़ने से पहले हम स्वागत करते हैं। इस लिंक की मर्यादा 100 संख्या की है, तो अगर बाई चांस नहीं जुड़ पाते हैं अपने साथी, तो उनको फेसबुक पर भी ये लिंक श्याम जी ने भेजा है, उसके ऊपर भी आप जुड़ सकते हैं, उसका भी सभी को लाभ मिले, ऐसा हमारा पहला प्रयास है। हर वर्ष हनुमान जयंती में प्रत्यक्ष सामने मिलकर के मनाते हैं, और हनुमान जी के गुणों का भजनों के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, चरण वंदना के माध्यम से प्रयत्न करते हैं। इस बार एक ऐसी विडंबना है कि हनुमान जी ने एक दूसरा स्वरूप, लेकिन जहाँ पर चाह होती है वहाँ पर एक राह भी होती है। ऐसा कुछ बंधुओं ने ऐसे फोन पर चर्चा करी कि इस बार हनुमान जी का काम कैसे होगा हमारे यहाँ, तो कैसे किस रूप में प्रकट हो गए। आज सुंदरकांड नहीं तो चलो कोई बात नहीं, हनुमान जी के जीवन पर इस प्रकार के हमारे समाज के जो ऊर्जावान यशस्वी भक्त हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, वो अच्छा बोले, तो इसके लिए भी एक बनाया गया है। इसमें आप सभी आए हैं। अभी अलग अलग विषय भी इसके अंदर संकेत किए गए हैं, उसके अंदर हमारे बीच में जो वक्ता निश्चित किए गए हैं वो बोलेंगे, उनको हम सबको सुनने का अवसर मिलेगा। और इसके साथ साथ में आज श्याम जी ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, अच्छे प्रसिद्ध चिकित्सक को हमारे बीच में बुलाया है। इस महामारी में हम परिवार में रहकर के कैसे निरोगी रह सकें, वो भी हमारे साथ। हनुमान जी का नाम ही है, नाशे रोग हरे सब पीरा,
जपत निरंतर हनुमत वीरा, वो एक स्वास्थ्य की निशानी है हनुमान जी। तो ऐसे एक स्वस्थ परंपरा के भाग हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, जो हम सबको इस महामारी, वैश्विक महामारी में किस प्रकार घर में रह करके हम स्वस्थ रह सकते हैं और अपने अड़ोस पड़ोस, अपने मित्रजनों को, अपने स्वजनों को कैसे सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं, उसके ऊपर भी एक प्रश्नोत्तरी का भी आपने विचार किया है। उसके लिए आपको साधुवाद। अब मैं श्याम जी से बिना विलंब के इतना निवेदन करता हूँ कि समय की अपनी इस कार्यक्रम की मर्यादा है, तो इस कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करने का मैं आपसे निवेदन करता हूँ। आभार आपके इस सुंदर शब्दों के लिए। आइए हम सब मिलकर के बाबा हनुमान को मन ही मन नमन करते हुए और उनके आराध्य श्री राम जी को नमन करते हुए आज के इस हनुमान जयंती महोत्सव के सुंदर कार्यक्रम में, हनुमान जन्मोत्सव के सुंदर कार्यक्रम में प्रवेश करते हैं। हनुमान जी जो हम सबके रज रज में बसे हैं, जो हम सबके कण कण में बसे हैं, हनुमान जी जो हम सबके साथ मिलकर के इस हनुमान को हम सब ने अपने हृदय में विराजित कर रखा है। हनुमान जी कहते हैं कि राम जी के सेवक हनुमान जी, और आज अगर देखेंगे तो पूरे विश्व में, भारत नहीं पूरे विश्व में राम जी से ज्यादा मंदिर हनुमान जी है। ये राम जी का पुण्य प्रताप है कि अपने से बड़ा अपने भक्तों को रख के चलते हैं। लेकिन हनुमान जी ने भी कुछ ऐसा किया है, ऐसा उनके व्यक्तित्व है, ऐसे उनके कर्तव्य है कि हम सब मिलकर के हनुमान जी को हमेशा हमेशा के लिए अपने व्यवहार में, अपने आचार में, अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी आराधना में शामिल करते हैं। मैं आप सभी हनुमान भक्तों का, सभी हनुमान भक्तों की ओर से और आपके हृदय में विराजित श्री राम जी को नमन करते हुए सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि आदरणीय उत्तम जी ने बताया, इस हनुमान जन्मोत्सव का समय हमारा अब से लेकर के 1 घंटा 20 मिनट रहेगा। ठीक 8:05 पे हम लोग इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। पहले भाग में हम हनुमान चालीसा से आज के इस सुंदर पाठ को प्रारंभ करेंगे, सुंदर कथा को प्रारंभ करेंगे। तत्पश्चात हनुमान चरित्र पे, विभिन्न विषयों पे चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। हनुमान जी का चरित्र का एक एक पल, एक एक लम्हा, एक एक शब्द, उनके जीवन का एक एक घटना हम सब के लिए मैनेजमेंट का, प्रबंधन का, जीवन प्रबंधन का गुरु है। हनुमान जी के एक एक कदम से अपने जीवन के कदमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, अपने जीवन को सुचारू बना सकते हैं, अपने जीवन को राममय बना सकते हैं, अपने जीवन को सकल सुमंगलदायक बना सकते हैं। हनुमान जी हम लोग प्रार्थना करके तो हम जी हमारे हमेशा साधना, हमारी सबका सहायक करते ही हैं। लेकिन क्या आनंद रहे कि हनुमान जी के चरित्र के ये जीवन की बातें हम सबके जीवन में ढल जाए, हम सबके जीवन में ढल करके हम सबके जीवन में रोज ही हनुमान जी के साथ में हम लोग जीने लगे। अगर हनुमान जी के इन वक्तव्यों को अपने साथ रख करके हम जी पाते हैं तो विश्वास कीजिएगा हनुमान जी हमारे साथ हमेशा रहेंगे। फिर हमें हनुमान जी को देखने, आराधना करने किसी मंदिर में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमारे साथ हर कर्तव्य में, हर मनसा वाचा कर्मणा, हर विचार में हम सब लोगों के साथ मौजूद रहेंगे। इतने सुंदर हनुमान जी का हम लोग अगर जीवन में से उतारने का प्रयोग, आज बहुत सारे सुंदर वक्ता जिनकी एक साधना रही है हनुमान जी के ऊपर, वो सब मिलकर के अपनी बातों को हमारे साथ रखेंगे और हनुमान जी के इस जीवन को हम अपने साथ संभाल पाएंगे। हमारे को विशेष संदेश मिला हमारे हनुमान के आदरणीय विजय शंकर जी में, जिनका खुद का भी ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है, हमारे हनुमान, उन्होंने कहा बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, मेरी सबको शुभकामनाएं, सबको मेरी तरफ से यही संदेश दीजिएगा कि हनुमान हमारे हैं। बस बार बार कह दीजिए ना, हमारे हनुमान, मेरे हनुमान। आइए हनुमान को अपना आराध्य बनाएं, अपना साथी बना लें, अपना मीत बना लें, अपना मित्र बना लें, तभी हनुमान हमारे साथ मिलकर के हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे। हनुमान जी जिनकी ऋणी स्वयं श्री राम जी है। अब सोच सकते हैं कि हनुमान जी का जीवन कितना बड़ा रहा होगा। जिनकी वो आराधना करते हैं वो कहते हैं कि मैं आपके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। उनके जीवन के एक एक पल अहंकार रहित पवन पुत्र हनुमान, जिनमें बहुत सारे आराधना, बहुत सारी साधना, बहुत सारी शक्तियां उनके साथ निहित थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कभी भी उनका अहंकार नहीं। बचपन से ही बलशाली
हनुमान जी, जिनके बल का, पराक्रम का पूरे विश्व में प्रकाश छाया हुआ था। और ये बल जब उनके लिए कहीं न कहीं किसी न किसी मुद्दे पे अहंकार का कारण बना, तो उन्हीं विश्व शक्तियों ने हनुमान जी का एक नया रूप हम सब लोगों के सामने आया, जो राम जी मिलने तक, बल्कि यूँ कहें कि लंका पे चढ़ाई के समय तक हनुमान जी हमारे साथ में, उस चीज़ से उस चीज़ के साथ में हनुमान जी हमेशा ही उसके बिना रहे। जब जामवंत ने आपको ये सुझाया कि आप हनुमान जी, आप में ये गुण है, तभी उनको याद है। तब तक हनुमान जी का जो जीवन था, जो ऋषियों के श्राप के बाद से लेके जामवंत के मिलने तक का जीवन, हनुमान जी का एक उपासक का जीवन था, एक व्रती का जीवन था। हनुमान जी ने अपने आप को तपस्वी की तरह तपाया। कोई शक्तियाँ न रही तो भी वो एक उपासक की तरह अपने जीवन को शांत भाव से जीते रहे। और जब ज़रूरत आई, जब जामवंत जी ने उनको बताया, तो वो व्रती हनुमान हम सबके जीवन में और राम जी के विशेष तौर से जीवन में एक सुंदर आनंद का पैगाम लेकर के आए। उन हनुमान जी के अनेक-अनेक बातें हैं जिनका चरित्र चिंतन करेंगे हम लोग, विशेष तौर से 3 विषयों पे। हमारे हनुमान जी किस तरह से व्रती हनुमान जी है, किस तरह से व्रत रख कर के भी कैसे सब तरह के तपस्वी बने, कैसे जीवन संजीवनी दाता हनुमान जी है, और कैसे एक आदर्श समर्पण सेवक हनुमान जी है। इन तीनों विषयों पे हम विस्तार से चर्चा अब आज के इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। आज हमारे साथ रहेंगे दूसरे चरण में, कोरोना में हनुमान सानिध्य तो हमारे को आज मिलने ही वाला है, जो निश्चित रूप से ही इस विषाद की स्थिति में हम सबको मुक्ति दिलाएगा ही दिलाएगा। लेकिन हमारे साथ रहेंगे, विशेष रूप से पधारेंगे डॉक्टर महेश कुमार। डॉक्टर महेश कुमार जो एमडी है हर्बल मेडिसिन में, जो अनेक विश्वविद्यालयों में अनेक कार्यों में कुल सचिव, प्रिंसिपल और अनेक कार्यों में कार्य कर चुके हैं। आप आयुर्वेद के सुंदर साधक हैं, और आपके माध्यम से हम लोग आयुर्वेद की दृष्टि से आज इस कोरोना को समझेंगे। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, आदरणीय उत्तम जी के व्हाट्सएप नंबर, और इस चैट बॉक्स में आप लिख करके भेज सकते हैं, कोरोना संबंधी कोई बात हो, और हनुमान जी के चरित्र संबंधी भी कोई बात कभी भी आप शेयर करना चाहें, आप व्हाट्सएप पर लिख करके चैट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, हम उन बातों को आगे बढ़ाएंगे। तो 2 चरणों में हम इस कार्यक्रम को आज रखने वाले हैं। 6:50 पे हम ठीक हनुमान चालीसा प्रारंभ करेंगे। हमारे बीच आदरणीय आनंद जी मंत्री रहेंगे इस हनुमान चालीसा को हम सबके सामने लीड करने के लिए। आप और हम सब अपने अपने स्थान पे बैठ करके बड़े भक्ति भाव से इस हनुमान चालीसा को राग में राग मिला करके हम सबके सामने हनुमान जी को, आराध्य को आज आमंत्रित करेंगे, आह्वान करेंगे कि इस हनुमान जयंती में आप पधारो। हनुमान चालीसा जो तुलसीदास जी ने बालपन में ही लिखा था, तो इसमें बालकों सी मासूमियत सी प्रार्थना है, और इस प्रार्थना में सब कुछ है। हनुमान जी का पूरा चरित्र, हनुमान जी ने के द्वारा हम सबको क्या मिल सकता है, और हम सब हनुमान जी को कैसे पा सकते हैं, वो सारे संदेश इसके अंदर सुंदर तरीके से पिरोए गए हैं। इस सुंदर हनुमान चालीसा को हम लोग अभी आदरणीय आनंद जी मंत्री जी के साथ आपके साथ सुनेंगे। उसके तत्पश्चात ठीक 7 बजे से हमारे ये आधे घंटे का ये हनुमान चरित्र का वर्तमान समय में प्रयोग का सुंदर कार्यक्रम प्रारंभ होगा, और अगले आधे घंटे में हम लोग कोरोना पे डॉक्टर महेश कुमार जी के साथ में और अनेक विशेषज्ञों के साथ में अपने वार्तालाप को जारी रखेंगे। तो ये थी आज के इस पूरे कार्यक्रम प्रस्तावना, जिसको साथ मिलकर हम लोग बात करेंगे। आइए समय प्रबंधन को साथ रखते हुए ठीक 6:50 होने वाले हैं। मैं आदरणीय आनंद जी मंत्री से अनुरोध करूंगा कि आप अपने आप को तैयार रखें। तो आपके साथ मिलकर के हम इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न करने वाले हैं। आनंद जी के साथ मिलकर इस पूरे कार्यक्रम के, तो आप पूरे परिवार सहित सज करके तैयार बैठे हैं। तो ठीक 6:50 पे हम हनुमान जी के साथ मिलकर के, हनुमान जी के साथ में हम सब इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने वाले हैं। तो आइए आनंद जी के पास चलते हैं, और हम लोग इस हनुमान चालीसा को हम सब जीते हैं, हम सबको आराधना की दृष्टि सबसे अनुरोध करूंगा, आंख बंद करके भी इस कार्यक्रम को हम लोग आगे चला सके। आनंद जी, ओवर टू यू। आनंद जी मंत्री पूरे परिवार के साथ विराजित है। स्वागत है आनंद जी आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। करो सलो। यस यस, प्लीज प्लीज।
श्री गुरु चरण
मूर्ति रूप रामा मंगूरति रूप भगवान की जय। बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत। तकनीक की कुछ देखिए, तकनीक की कुछ फायदे हैं तो कुछ तकनीक की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कुछ शब्द अगर आपको कम धीमे सुनाई दिए हो तो हम सब क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन विश्वास कीजिएगा जो भाव, जो परिवार सहित हनुमान जी को विराजित करने का भाव जो हमने मंत्री परिवार के साथ मिलकर के देखा, हम सबको एक सुंदर संदेश देता जा रहा है कि जैसे राम दरबार में राम जी का पूरा परिवार नजर आता है, वैसे ही हम सब लोग भी पूरे परिवार के साथ अगर जीवन का कोई भी कार्य करें तो वो आराधना बन जाता है, वो यज्ञ बन जाता है। तो आदरणीय मंत्री जी का बहुत सारा आभार कि आपने पूरे परिवार से अपने आने वाली पीढ़ी, आपके पोते पोती भी आपके साथ है। संस्कारों की गंगा हम हमारे परिवार में हनुमान चालीसा के माध्यम से सहज ही बरसा सकते हैं।
आप सबका एक बार फिर मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हनुमान चालीसा के अद्भुत सानिध्य प्रसाद से हमारा आज का ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। हमारे साथ बहुत सारे और सज्जन जुड़ते जा रहे हैं, युवा साथी भी जुड़ते जा रहे हैं। हनुमान जी युवाओं के भी प्यारे हैं। पूर्वी दिल्ली मारवाड़ी मंच के युवा अध्यक्ष ताराचंद जी लुनावत, हम सबके अग्रणीय मार्गदर्शक शिशु भारती स्कूल के विशेष कर्ता दाता आदरणीय मोहन जी गुप्ता, और हमारे बीच जो आज अतिथि के रूप में पधारे हैं डॉक्टर महेश कुमार जी हमारे बीच आ चुके हैं। हम आपका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अनेक साथी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आप सभी से कहेंगे आज के इस हनुमान जी को जीवन में उतारने के इस अद्भुत अवसर के अनुभव का हम फायदा जरूर उठाएं। वैसे भी तो हम सब लोग घरों में ही विराजित है। फेसबुक लाइव मैंने चेक किया, अच्छी तरह से आ रहा है, वहां भी आप फेसबुक जाकर के भी देख सकते हैं। जो हमारे दोस्त हैं उनको तो ऐसे ही दिखाई देगा 5000 लोगों को, लेकिन बाकी लोग भी इसको देख सकते हैं। तो आइए हनुमान जी के इस चरित्र का, हल्का सा चरित्र जिसका इतना विशाल हो, उस चरित्र की कुछ बूंदे ही अगर हमारे ऊपर गिर जाए तो हमारे लिए कुंभ स्नान से कम नहीं होगा। आइए हनुमान जी चरित्र की कुछ बातें एक के साथ रख के बात करते हैं। हनुमान चालीसा का जहाँ प्रारंभ होता है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करी बेको आतुर, वहीं से मानो हनुमान जी हम सबको संदेश देना शुरू कर देते हैं। अपने जीवन के तुलसी बाबा इतने सुंदर कथाकार है। उस जमाने में 1000 के आसपास दोहों के पास साथ में पूरी राम कथा लिखता है, और साथ में राम कथा में सुंदर सुंदर संदेश भी डाल दिए। हनुमान चालीसा में भी कहा विद्यावान गुणी अति चातुर। खाली विद्या से काम नहीं चलेगा, हम गुणवान बनेंगे, अपने गुणों को बढ़ाएंगे, तभी ये विद्या हमारे काम आएगी। ये विद्या सकारात्मक नकारात्मक किसी कार्य में कार्य आ सकती है, लेकिन अगर गुण साथ में है तो विजडम, चातुर का तात्पर्य विवेक, गुणों से आपका विवेक जागृत होगा और हम सब लोग जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो हनुमान जी ये कहते हैं कि हम लोग डिग्री जरूर लें, विद्या जरूर प्राप्त करें, लेकिन साथ में संस्कारों की, साथ में अपनी संस्कृति की आराधना को अपने साथ लेके चलें, तो ही वो आई। हनुमान जी में तीनों गुण है। आप सूर्य के शिष्य के रूप में विद्या पाई है, और लेकिन आपने साथ में अपने गुणों को अपने व्रत के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा पल्वित किया है, पुष्पित किया है, और आप साथ में चतुर भी है। चाहे राम जी का सुग्रीव से मिलन कराते समय चतुराई देखें, चाहे आप चतुराई से माँ सीता से आज्ञा लेकर के अशोक वाटिका का विध्वंस करना हो, या चतुराई से ही रावण की लंका जलाने की का उपक्रम रावण से ही करवा देना हो, इस तरह अनेक जगह चतुराई से हनुमान जी ने अपने जीवन लीला को हम सब के लिए आदर्श बनाया है, हम सब के लिए बहुत सुंदर तरीके से जीने लायक बनाया है। हमारे लाइफ मैनेजमेंट में अगला सूक्ष्म रूप धरी यही दिखावा, विकट रूप धरी लंक चरावा। हनुमान जी के कई रूपों की चर्चा की है। श्री सुंदरकांड जो सुंदर शायद इसीलिए बना है कि उसमें हनुमान जी प्रवेश करते हैं। हनुमान जी का चरित्र चित्र है। जहां जरूरत हुई वहां बड़े हो गए, और जहां जरूरत नहीं वहां छोटे हो गए। हम सब लोग बड़े तो होना चाहते हैं, लेकिन छोटा कोई होना नहीं चाहता। हनुमान जी हमें बार बार संदेश देते हैं कि समय आने पे बड़े काम कीजिए, लेकिन जो ही काम समाप्त हो आप अपने आप को सूक्ष्म कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, तो जीवन अपने आप आगे बढ़ सकता है। हम इस जीवन को संभालेंगे, इस तरह से करेंगे तो जीवन अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा। तीसरा सूत्र हनुमान जी के जीवन से ले सकते हैं। हनुमान जी ने हर काम आज्ञा लेकर के किया, चाहे सीता को ढूंढने जाने का हो, या जामुन से लंका पार करके क्या क्या कार्य करना उसकी आज्ञा लेने का हो, चाहे अशोक वाटिका को विध्वंस करने की आज्ञा लेने का हो, हर तरह का कार्य आज्ञा लेके किया। जो आज्ञा लेके कार्य करते हैं वो जीवन में सफलता का बहुत बड़ा हिस्सा जिनसे आज्ञा लेते हैं उनके कंधों पे डाल देते हैं। ये जीवन का सूत्र मैंने हनुमान जी से पाया कि जब भी हम अपने बुजुर्गों की ये आज्ञा लेके कार्य करेंगे, तब हम हमारे जीवन की सफलता को सुनिश्चित कर पाते। और आइए आज के विषयों पे चर्चा करते हैं। और बहुत सारी हनुमंत की कथा तो अनंत है, हनुमंत के एक एक शब्द में बहुत कुछ रचा है, बसा है। आज का हमारा पहला विषय है एक व्रती हनुमान जी, अर्थात एक व्रत के साथ जीवन जी रहे थे। हनुमान जी ब्रह्मचर्य का तो पालन करते ही थे, ब्रह्मचर्य थे, लेकिन उसके बावजूद भी हनुमान जी का आरोग्य अद्भुत था। और ये आरोग्य उन्होंने पाया अपने जीवन की
सुंदर व्रत शैली से, और व्रत के कारण ही उनकी जो शक्ति जो अक्षुण रही, उस शक्ति का कभी कोई मुकाबला नहीं कर पाया। आज कोरोना जैसी महामारी हमारे दरबार पे, हमारे दरवाजे पे खड़ी है, लेकिन जिसमें हनुमान जी वज्र की तरह विराजित है। ये व्रत, ये उपवास, ये हमारे जीवन को सात्विक ढंग से जीवन जीने की कला हम सबके जीवन को आगे बढ़ाती है। हम अब अपने जीवन को और आगे बढ़ा पाते हैं। तो इस विषय पे हम लोग चर्चा आज करेंगे कि वीरवर्ती कैसे व्रत रख करके आप वीर बन सकते हैं। बल्कि हनुमान जी तो महावीर थे, क्योंकि अपने जीवन जीने की शैली उनकी सात्विक थी, उनकी बढ़िया थी। आज कोरोना के समय हम सब संजीवनी ही तो ढूंढ रहे हैं कि हमारे जीवन को संजीवनी मिले। कभी हम ऑक्सीजन की तलाश में घूमते हैं, तो कभी किसी और की तलाश में घूमते हैं। आज वो संजीवनी उस जमाने में भी चाहिए थी। हनुमान जी किस तरह जीवन, लक्ष्मण भैया को जीवन देने के लिए किस तरह संजीवनी लेके आए। हमारे बीच में भी वैक्सीन के रूप में संजीवनी आ चुकी है, लेकिन हनुमान जी को अपने जीवन में संजीवनी देने लायक बनाने का विश्वास हम अपने अंदर कायम करें, तब हमारा जीवन आगे बढ़ करके और सुंदर हो जाने वाला है। तो एक किस तरह से हनुमान जी हमारे जीवन में एक जीवन संजीवनी दाता है, इस भाव को भी हम आज जीने वाले हैं। आज इस बात को भी आप सबके सामने हम सब लोग रखने वाले हैं। इन तीनों विषयों पे हम लोग खुल करके आज बातचीत करने वाले हैं। आदर समर्पित सेवक, हनुमान जी का तीसरा भाव जो आज हम बात करने वाले हैं कि जब 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 आप एक सेवा के भाव से खड़े होते हैं, तब तब आपके कार्य की सिद्धता स्वयं सिद्ध हो जाती है, अर्थात सफलता स्वयं सिद्ध हो जाती है। और ये सेवक का मुख्य भाव है समर्पण। और हनुमान जी उसी समर्पण को लेकर के जीवन भर चले। हनुमान जी जहां राम जी थे, राम जी का जो भी काम था, राम काज करिबे को आते, राम काज बिन काहे मुझे विश्राम, राम काज करे बिना जिनको विश्राम नहीं मिलता था, ऐसे समर्पित सेवक की सफलता सुनिश्चित हो जाती है। हम सब लोग सेवा कार्यों में लगे हुए हैं, अनेक अनेक कार्यों में लगे। अभी कोरोना के समय तो हम सब लोग एक संस्था के रूप में ही कार्य कर रहे हैं। सब लोग मिलकर के हर एक की मन चाहे जितनी हमारा दिल करे 24 घंटे मदद करने को तैयार है। इस सेवा में जब समर्पण जुड़ जाए तो सेवक का भाव हनुमान सरीखा हो जाता है। और जब हनुमान सरीखा सेवक हो जाता है, तो फिर उनके सारे कार्य को सिद्ध करने का श्रेय या उन सिद्ध करने का भार भगवान स्वयं उठा लेते हैं। जिसको गीता की भाषा में कहूं तो योग क्षेम वहां मयम घटने लग जाता है। तो हम जब भी आदर्श सेवक समर्पण के साथ, बिना किसी फल की इच्छा के सेवा, जब हम इस भाव को लेते हैं तो हनुमान जी को अपने अंदर जीते हैं। आइए हनुमान जी को तीनों रूपों में हम लोग आज इन विषयों को खोलेंगे। आप भी से भी अनुरोध करूंगा चैट बॉक्स के द्वारा, और जब भी आपको कोई कुछ बात विशेष जोड़नी हो तो आप बता सकते हैं। हम आप मिलकर के हम लोग बातचीत कर सकते हैं, इस बात को और बढ़ा सकते हैं। तो ये विचार मंथन हमारा जारी रहेगा कि हनुमान जी को हम आराध्य की तरह, पूजन की तरह, प्रार्थना की तरह मंदिर में सजा करके तो रोज यूज करते ही हैं, लेकिन इस हनुमान जी को अपने जीवन प्रबंधन गुरु के रूप में अगर यूज कर पाए तो कितना सुंदर अद्भुत रहे। हनुमान जी के मंदिर, चिशाला से बालाजी की मंदिर की बात करें, हर जगह हमारे को ये हनुमान जी के चरित्र चित्रण को ही तो बताते हैं। चाहे श्री डूंगरेर का आस्था धाम हनुमान धोरा की बात करें, चाहे हम बात करें पूंद्रासर बालाजी की, चाहे बात करें हम घोटा वाला बालाजी की, सभी हमारे जीवन में आकर के यही भाव को तो आगे बढ़ा रहे हैं, इन्हीं भावों को आगे चला रहे हैं। इन सारे भावों को हम सब लोग धीरे धीरे के विशेषज्ञों के माध्यम से आपके सामने रखना चाहेंगे। हमारे आज के इस पूरे चरित्र चित्रण में हम संक्षेप में बातचीत करेंगे, सार गर्भित बातचीत करेंगे। और आप सबसे अनुरोध करूंगा, हो सके तो इन भाव में जो कुछ भी आप घर ले जा सके, उन छोटे छोटे बातों को अपने जीवन में नोट करके लेके जाएं। हम सबको आनंद आएगा, हम सब और ज्यादा जीवन में हनुमान जी को जी पाएंगे, हनुमान जी के साथ और नजदीक जा पाएंगे। तो हनुमान जी का चरित्र चित्रण अद्भुत है, और इसको जीवन में जितना आप उतार सकते हैं उतना हमें शिक्षा देने वाला है। हनुमान जी के चरित्र चित्रण को हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने वाले हैं। और अब हमारा समय हो गया हमारे पहले वक्ता की तरफ जोड़ने का। हमारे पहले वक्ता डॉक्टर चेतन स्वामी श्री डूंगरेर की धरा धाम में रहते हैं। आप हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, आप प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, अनेक पुरस्कारों से आप सज्जित है, सुसज्जित है।
आप अनेक तरह की पुस्तकें भी लिख चुके हैं। आपके द्वारा जय श्री बालाजी बोल के हनुमान जी पे एक सुंदर पत्रिका मासिक रूप से निकलती है। आप राजस्थानी भाषा के विशेष मूर्धन्य हस्ताक्षर हैं। आप अपनी जन्मभूमि मातृभूमि से भी अखंड प्रेम करते हैं। आपके यहाँ सिग्नल की प्रॉब्लम होने के कारण आपने एक सुंदर संदेश हम सब लोगों के लिए भेजा है। शायद थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, तो आइए उस संदेश को सुनते हैं और हनुमान जी के इस भाव को अपने अंदर उतारने का प्रयास करते हैं। आइए प्रथम चरण में चलते हैं आज के विचार मंथन में। हनुमान जी की जयंती पर आप सबको चेतन स्वामी का प्रणाम। हनुमान जी पर एक छोटी सी बात मेरे मानस में आती है कि हनुमान जी महापराक्रमी हैं पर निर्भिमानी हैं। हनुमत चरित्र में सेवा, कर्तव्य निष्ठा, त्याग, निष्कामता, धर्म रक्षा जैसे बड़े बड़े गुण हैं, पर एक गुण इन सब से ऊपर है, वह है निर्भिमानता का। हनुमत चरित्र के अवगाहन पर हम पाते हैं कि महावीर हनुमान जी जैसा पराक्रमी कोई देव दूजा हुआ ही नहीं। वे अपार बलशाली हैं। उनके सत्कार्य में कोई भी दूसरी शक्ति बाधा नहीं बन सकती। बाधाओं को पार करने में वे केवल शक्ति का ही प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि जहां कार्य केवल बुद्धि कौशल से सुगम हो सकता है, वहां वे बल का प्रयोग करते ही नहीं हैं। माता सीता का पता लगाने के लिए जब वे लंका को प्रस्थान करते हैं तो उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कहीं वे ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं चतुराई का। हनुमत चरित्र में ये बात स्थल स्थल पर दिखाई देती है कि वे अपार और अतुलित बल के आगार हैं, पर उन्हें अपने बल का अभिमान तृण जितना भी नहीं होता। उनका जीवन निष्कामता से ओतप्रोत है, इसलिए जहां आसक्ति रहित कर्म उनके द्वारा घटित होता है तो वे हर जगह निज अहंकार से बचते हुए दिखाई देते हैं। लंका को जलाकर रावण को अपमानित तथा क्रोधित कर जब वे पुनः समुद्र पार राम जी के पास पहुंचते हैं तो लंका में उनके क्रियाकलाप को देखकर राम जी सहज भाव में कह देते हैं कि सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तेहि उरिन में नाही, देख्यूं करी विचार मन माही। अब बताइए हनुमान जी राम जी के मुख से इतनी बात कैसे सुन पाए। अपनी बड़ाई तो वे बिल्कुल ही सह नहीं पाते। वे तो त्राही त्राही कर उठते हैं और भगवान के चरणों में लौट पड़ते हैं। भगवान के चरणों से उठने का नाम ही नहीं ले पाए, तनिक भी अभिमान न आ पाए, इसलिए वे अपने बल को भूले हुए रहते हैं। बल हर किसी में अभिमान उत्पन्न करता ही है, चाहे वे किसी भी प्रकार का बल क्यों न हो। हनुमान की विनम्रता और विगलन को देखकर राम जी को बात बदलनी पड़ी। वे तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, पर अपने भक्त से परिहास में कहते हैं कि अच्छा बताओ, रावण द्वारा संरक्षित लंका को तुमने किस प्रकार जलाया। यहां भी वे बच्चों जैसी बाल सुलभता से कहते हैं कि महाराज बंदर और क्या करेगा, वह तो शाखा मृग है, वह तो एक जगह से दूसरी जगह जा कूदता है। अब इसमें लंका जल गई तो क्या हुआ। और सबसे बड़ी बात तो यह है प्रभु कि यह सब आपके प्रताप से संभव हुआ। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। सेवक तो हम भी किसी न किसी के रहते ही हैं, आज्ञा का वर्ण तो हम भी किसी न किसी का करते ही हैं, पर कोई कार्य सफल हो जाता है तो उसके सुयश को जी भर लूटने से पहले हम आगाते नहीं। जामवंत जी बुद्धिमान थे, उन्होंने ठीक ही घोषणा की थी कि अगर हनुमान जीवित हैं तो हम सब के न रहने पर भी भगवान श्री राम की विजय अवश्य ही होगी।
हनुमान अपनी शक्ति को राम काज हित मानते थे, इसलिए जाम्बवंत जी इतना भरोसा रखते थे। लेकिन इस भौतिक संसार के लोग शक्ति का संचय स्वयं के लिए करते हैं, भगवान के निमित्त नहीं। हर तरह की ताकत के लिए उनका ये विचार रहता है कि ये हमारे कोई काम आएगी। हनुमान जी तो आसानी से कह देते हैं कि राम काजु कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। उन्होंने मेनाक पर्वत पर तनिक सुस्त आने के प्रस्ताव को विनम्रता पूर्वक टाल दिया। अरे भाई, हनुमान जी राम जी का कार्य किए बिना विश्राम कैसे कर ले? राम रहस्योपनिषद में भले ही हनुमान जी कह गए हैं कि लौकिक कामनाओं की संपूर्ति के लिए मेरा स्मरण कर सकते हैं, पर वे जानते हैं कि जो राम सेवक होकर जगत के प्रति लोभ क्यों करेगा। तुलसीदास जी को सहज ही हनुमान जी प्राप्त हुए, मगर राम भक्ति का मार्ग सुगम करने के लिए उनकी सहायता की थी। लौकिक चाह में भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के क्या मायने हैं? हनुमान जी तो यश भी नहीं चाहते। अपार बल और पराक्रम के अवतार होने के बावजूद वे भगवत कार्य के निमित्त अपने माफी चाहता हूँ, थोड़ी सी तकनीकी व्यवधान के कारण हम लोग 1-2 मिनट आधे मिनट का कार्य हम सुन नहीं पाए। लेकिन विश्वास रूप से हमने हनुमान जी के इस चरित्र चित्रण में बहुत सारी चीजें सीखी है, बहुत सारी चीजें जानी है। उसमें सबसे बड़ा भाव ये है, हम जो कुछ भी करें, अगर हमें व्रती वीर बनना है तो जो कुछ भी कार्य करें उसके लिए अभिमानी न बने। हनुमान जी को सब कुछ करते हुए भी हर कार्य के लिए श्रेय अपने आराध्य को देते थे। ये उनके सेवक का भाव तो दर्शाता ही है, साथ साथ में ही ये उनके वीर व्रती होने का मार्ग भी प्रशस्त करता पर दिखाई देता है। जीवन में हम सब बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ करने के लिए हमारा अवतरण भी हुआ है। इन सारे करने के अवतरण के दौरान हम हमारे इस कर्तृत्व का अगर अभिमान नहीं करने का सौभाग्य पा लेते हैं, निरभानी रह पाते हैं, तो हमारे ये गुण, ये हमारी सिद्धियां, ये प्रसिद्धियां, ये सफलताएं अनंत होती चली जाएगी। यही वीरव्रती हनुमान जी का सुंदर गुण, जो सेवक का भी समर्पण भाव का गुण है। आइए अगले वक्ता के पास चलते हैं। हमारे बीच सालासर जी का आशीर्वाद लेके ज्योति जी मौजूद, ज्योति पुजारी जी मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप आए और अनम्यूट करके अपनी बात को कहें। आप सबको भी ये वक्तव्य निर्वहन का कैसा लगा, आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तो मैं अनुरोध करता हूं कि अब हमारे बीच में आ रहे हैं और अपनी इस बात को, ज्योति पुजारी जी अपनी इस बात को हमारे साथ महिला शक्ति के साथ बैठ के हनुमान जी का इस आराध्य की बात करना बहुत अद्भुत है, बहुत ही अनुपम है। आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने आप को अनम्यूट करें। आप अभी सबके सामने हैं, अनम्यूट करें और अपनी इस बात को हम सबके सामने रखें। स्वागत है। आप सभी विद्वान जनों को, बड़ों को मेरा प्रणाम और जय श्री वाला जी की। और मैं आपसे ये बता दूं कि मैं कोई कुशल वक्ता नहीं, साधारण सी एक गृहिणी हूँ, पर इस बात का अभिमान है कि मैं सालासर की भूमि से हूँ और बालाजी महाराज के सानिध्य में सदा से हमें रहने का मौका मिलता है और मंगला आरती के दर्शन करने का हमें रोज सौभाग्य मिलता है। तो हाँ, ये है कि थोड़ा सा उनके परिवार से अपने आप को बिलोंग करते हूँ मैं, बालाजी महाराज के। और उद्बोधन में हनुमान जी महाराज की जगह मेरे मुंह से हमेशा बालाजी महाराज निकलेगा, तो वो आप मेरे भावार्थ को समझ लेना। और मैं आदर्श समर्पित सेवक हनुमान जी महाराज। तो जैसा कि आदर्श शब्द से हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारे लिए अनुकरणीय हो, जिन्हें देखकर और जिनके क्रियाकलापों को देखकर हम ये समझ सके और उसका हम, उन्हीं कार्यों का हम अनुसरण कर सके। और समर्पित और सेवक, सेवक शब्द से जैसा कि मुझे ये भावार्थ में, शब्दों से भावार्थ में लग रहा है कि से स्वार्थ रहित, और वह से मुझे लगता है कि विवेकपूर्ण
और क से क्रियाकलाप या कर्म। तो जो अपना स्वार्थ रहित विवेकपूर्ण कार्य करे वही सच्चे मायनों में सेवक कहलाता है। और हनुमान जी महाराज तो इन सभी कार्यों में 100% एक, मैं बोलूंगी, स्वर्ण की तरह है। और उन्हें अपना सारा कार्य, अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने स्वार्थ रहित ही बिताया है। संपूर्ण जीवन कहना नहीं होगा, अजर अमर है वो, लेकिन वो उन्होंने राम जी की सेवा में अपना सारा कार्य है वो स्वार्थ रहित ही किया है। और आदर्श सेवक की गति अपने स्वामी को छोड़कर दूसरी होती भी नहीं है। उसे हर समय ना अपने स्वामी की सेवा में ही परम आनंद मिलता है। हनुमान जी महाराज ने हमेशा ही, मतलब सेवक के गुणों में मुझे ये लगता है कि सर्वप्रथम होना चाहिए त्याग की भावना। तो आदर्श समर्पित सेवक में हनुमान जी महाराज ने त्याग का परिचय तो अपनी पूरी रामचरितमानस में देख ले हम, या किसी भी रामायण में देख ले, तो त्याग की तो प्रतिमूर्ति दिखाई देते हैं हनुमान जी महाराज में। कि एक सेवक का ये धर्म है कि त्याग उन्होंने इस तरह किया कि उन्होंने अपना संपूर्ण, ये कहते हैं ना कि अपना शरीर धर्म भी छोड़ दिया। एक उन्होंने कभी गृहस्थ आश्रम ग्रहण नहीं किया, उन्होंने कभी वानर का रूप में प्रकट हुए तो उन्हें कभी घर की आवश्यकता नहीं हुई, कभी बिस्तर की आवश्यकता नहीं, श्रृंगार के प्रसाधन और किसी भी प्रकार के उन्हें अनुराग रंजित शरीर में कभी उन्हें ये नहीं हुआ। प्राणवायु उनका बल रहा और हमेशा ही वो त्याग की प्रतिमूर्ति रहे। और आज के संदर्भ में हनुमान जी महाराज से हम प्रेरणा ले तो इस महामारी के, इस संकट के समय में हम सभी को छोटे छोटे त्याग करने की आवश्यकता है, जिससे जो भी बन सकता है वो अपने स्तर पे। हम ये कहते हैं वो तो हनुमान जी महाराज थे, उन्हें तो अजर अमर का आशीर्वाद था तो वो कुछ भी कर देते थे, हम क्या कर सकते हैं? तो हम छोटे छोटे त्याग कर सकते हैं। हम आज अपने भोजन में से भी एक निवाला किसी गरीब के लिए इस संकट के समय में निकाल सकते हैं, वो भी हमारे लिए एक त्याग है। हम पशु पक्षियों के लिए कुछ निकाल सकते हैं संकट के समय में, वो भी एक त्याग है। तो हनुमान जी महाराज है वो सेवक का धर्म त्याग से निभाते थे। दूसरा सेवक का धर्म मेरे हिसाब से कि हनुमान जी महाराज में सबसे ज्यादा हमें दिखाई देता है वो है धैर्य और धीरज। तो धैर्य और धीरज की हनुमान जी महाराज वीर बहुत थे, वो वीर थे, लेकिन फिर भी उनमें वीरता थी, अपने धैर्य के साथ में वीरता थी उनमें। जब भी उन्होंने वीरतापूर्ण कार्य किए वे हमेशा धीरज के साथ में किए। उनके धैर्य का हमें साक्षात उदाहरण मिलता है जब वो सीता की खोज के लिए लंका में प्रवेश कर चुके थे तो उन्होंने वहां पे कहीं भी जल्दीबाजी नहीं की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई मैं फटाफट कहीं से सीता माता को ढूंढ लेता हूँ, या किसी भी स्त्री को उन्होंने ये नहीं सोचा कि यही सीता मैया है। उन्होंने सही तरीके से पूरा धीरज के साथ में और पूरा ध्यान देके और माँ सीता की खोज की, और माँ सीता को भी धीरज उन्होंने ही बंधाया। उन्हें ये लगा कि भाई अब माँ धीरज खोने वाली है, ये धैर्य का अंतिम क्षण है, तब उन्होंने कहा कि राम दूत में माँ तू जान की, और वो भी बुद्धिमानी से धीरज पे माँ को ये विश्वास दिलाया कि माँ मैं ये राम का दूत हूँ, आप भी धीरज रखिए और हम भी धैर्य धारण करके इस राम के काज को पूरा करेंगे। और वर्तमान में आप देख लीजिए इस महामारी के, इस संकट के समय में सभी के लिए आज जरूरी है कि हम धैर्य को धारण करें, हम धीरता को धारण करें। जब तक हम धैर्य को धारण नहीं करेंगे तब तक ये हाहाकार कम नहीं होने वाला है। हम ये, अगर कोई बीमार है या मान लो किसी के कोई भी परेशानी है तो हमें ये धैर्य तो धारण करना पड़ेगा और धीरज के साथ में इस समय को भी बिताना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज आदर्श और समर्पित सेवक इसलिए भी हैं कि वो उद्यमी और परिश्रमी हैं। हनुमान जी महाराज का पूरा जीवन, ये जितनी भी उन्होंने लीलाएं की है, ये सारी उद्यम और परिश्रम से समर्पित है। जब एक समय संजीवनी बूटी लाने की बात आई, जब स्वयं परमात्मा भी लीला रूप में अपना पूरा धीरज खो चुके थे, स्वयं राम भी जब आंखों में आंसू लेके आ गए थे, उस समय हनुमान जी महाराज ने अपने उद्यम का, परिश्रम का परिचय दिया। और रात्रि के 2 पहर बीत जाने के बाद में भी सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लेके आए। आज की हम इतनी अत्याधुनिक टेक्निक में भी हमें कोई ऐसी प्लेन नहीं मिलेगी जो श्रीलंका से
2 घंटे में उत्तराखंड जाए और वहां अपनी सूझबूझ से पर्वत उठा के और फिर से श्रीलंका आ गए और उन्होंने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी के प्राण जलाए। तो आज हनुमान जयंती पे तो हम सबको आज एक यही आशा जगानी है कि ऐसी संजीवनी बूटी हनुमान जी महाराज हम सभी के लिए लाएंगे और ये कोरोना रूपी राक्षस है ना, ये जल्दी से जल्दी हम हनुमान जी महाराज के उद्यम से हमें ये शिक्षा लेनी पड़ेगी कि हमें भी उद्यमी बनना पड़ेगा। सिर्फ घर में बैठ के और कोरोना के बारे में चर्चा करेंगे या मान लो कि हम न्यूज देख के पैनिक हो जाएंगे या इधर उधर की बातें करेंगे, अरे उसको हो गया क्या, उसको हो गया, ये नहीं होना चाहिए। आज हमें कोई उद्यम करना चाहिए और ये उद्यम जैसे आज हमारी ये मीटिंग हो रही है, ये एक परिश्रम ही है। इसके लिए मैं बहुत साधुवाद देती हूँ उत्तम उत्तम मामा जी को भी, श्याम जी को, जितने भी आप सभी हम सब आज जुड़े हैं, ये हमारा परिश्रम ही है। ये हम एक सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ेंगे ना इस परिश्रम में, तभी होगा। तो ये आज हनुमान जी महाराज से प्रेरणा मिल रही है। और सेवक का एक धर्म होता है कि सावधान रहना। हनुमान जी महाराज ने राम काज में सबसे ज्यादा सावधान रह के कार्य किया, चाहे वो समुद्र लांघने की बात हो। आप देख लीजिए सुरसा के प्रसंग में भी उन्होंने बड़ी सावधानी से मुंह में प्रवेश करके फिर से निकल के और राम काज की ओर वो अग्रसर हो गए। लंकनी को पछाड़ना हो तो विभीषण से मिलना हो, अच्छा राजनीतिक वाकपटुता में उन्होंने रावण के साथ जो संवाद किया, वहीं पर ही उन्होंने आदि राम की जीत की नींव डाल दी थी। रावण को इतना हतोत्साहित कर दिया था। तो आज हमें ये सारी बातें हनुमान जी से सीख के और बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और सावधानी वही है कोरोना काल में कि जितनी हमें ये बताई जाए, हमें मास्क का उपयोग बताया। आपका अनम्यूट हो गया, आवाज नहीं आ रही है ज्योति जी की हमारे पास में। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप अनम्यूट। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। आपके जो वचन निकल रहे थे, ऐसे लग रहा था कि सालासर मंदिर से बाबा ही हमारे को आदेशित कर रहा है कि इस तरीके से आप कोरोना का मुकाबला करो, कोरोना से आप मुक्ति पा जाओगे। हम के जीतेंगे। द्वारा, उद्यम के द्वारा, समर्पण के द्वारा हम इससे निरंतर पार पा सकते हैं। देखिए हनुमान जी ऑक्सीजन का स्वरूप ही तो है, पवन पुत्र जो कहलाते हैं, और संजीवनी के रूप में वैक्सीन भी वही लेके आए थे। तो वही हनुमान लेके जी में हमारा पूरा समाधान इससे होने ही वाला है। बहुत बहुत आभार दीदी आपका। आपके आने से हम सबके इस पूरे कार्यक्रम में एक कुशलता आ गई, एक स्किलनेस आ गई, जिसको कहते हैं विशेष सुदृढ़ता आग्रह आ करना गई। चाहती हूँ, जी एक विशेष आग्रह करना चाहती हूँ आप सभी से कि जी आप नित्य प्रति बालाजी को यही बोलिए कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। तो राम काज के लिए इनका अवतार हुआ है और यही आज इस संकट में हमारा सारा कार्य सारेंगे। और आप जैसे महानुभावों से, आप जैसे सकारात्मक सोच के लोगों के द्वारा ही ये राम काज आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत जय धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। समय की थोड़ी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जल्दी से हम चलते हैं। हमारे बीच में हमारे चौथे वक्ता हैं आदरणीय प्रमोद जी शाह, जो झुंझुनू की भूमि से हैं, कोलकाता में अभी आप निवास करते हैं, साहित्यकार हैं, अनेक विषयों पे आप सिद्धता रखते हैं। मैं आपसे आपके पास हम चलेंगे, उससे पहले आनंद जी मंत्री के पास चलते हैं। वो संक्षेप में अपनी हनुमान भक्ति की कुछ बातें हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। आइए आनंद जी, पहले आप अपनी बात कहें, फिर हम प्रमोद जी शाह के पास पहुंचेंगे, फिर उत्तम जी के पास पहुंच करके इस पूरे विषय का सार संक्षेप करेंगे। आनंद मंत्री जी संक्षेप में अपनी बात कहेंगे। आनंद मंत्री जी, थोड़ा सा समय। जय श्री राम। जय श्री राम। श्रोता बहनों भाइयों, विविध रूप भवना, नारायण के भेष में सबको करूं प्रणाम। बजरंग बली हनुमान का तो जिनके सिर पर हाथ, अष्ट सिद्धि नवनिधि रहे उन्हीं के साथ। स्वयं को सुरक्षित रखकर इस महामारी का दहन करें।
आदरणीय श्री विजय शंकर जी मेहता के द्वारा मेरे अनुमान में ये एक प्रवचन दिया गया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको। जब हम जय का उद्घोष करते हैं तो एक आस उम्मीद की पुकार ही लगा रहे होते हैं। जैसे हम जय बोलते हैं तो भगवान से एक प्रार्थना ही करते हैं हम। हनुमान जी उम्मीद का दूसरा नाम है। सोचे श्री राम की सबसे बड़ी उम्मीद ही हनुमान थे। हनुमान वो पात्र थे जो हर प्रसंग में जन्म लेते थे, इसलिए उनकी जितनी कथाएं हैं उतने ही जन्म उत्सव है। ये सब तो जैसे हनुमान जी का पर्याय है। तुलसीदास जी ने तो उनके यश गान में लिखी हनुमान चालीसा का प्रारंभ भी इस जय शब्द से किया है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और वो मूर्छित हुए, हनुमान जी संजीवन बूटी लेकर आए। उनके लिए उस समय लिखा है, प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल, भय बानर निकर, आए गए हनुमान जिमी, करुणा मह वीर रस। श्री राम का रोना सुनकर सारे बानर व्याकुल हो गए थे और उसी समय हनुमान जी संजीवन लेकर आए। ऐसा लगा जैसे करुण रस में वीर रस का प्रसंग आ गया। अभी हमारा वही हाल है। हम कोरोना के कारण घर घर में अभी कोरोना फैली हुई है और हम उसके डर से भयभीत भी है, लेकिन भगवान नाम जैसा रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम 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 कहना चाहिए। उसका हम राम नाम जपते रहेंगे, अपने आप को बलवान बना के रखेंगे, अपने आप को सुदृढ़ बना के रखेंगे, तो हम कोरोना से लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। हमें इस हनुमान जयंती पर अपने भीतर का वीरस जगाना है। हनुमान जी के चरित्र की एक और प्रमुख विशेषता यह है कि वे अपने को सुरक्षित रखकर दुष्टों का नुकसान करते थे। लंका दहन के समय हनुमान जी अपने आप को सुरक्षित रख रहे थे। अभी एक लंका दहन ही हो रहा है, समझो आप। कोरोना के कारण सब जगह सब लोग भयभीत हैं, अपने को सुरक्षित रखते हुए, और हमें लंका का दहन करना है, इस कोरोना का दहन करना है। इस बार हनुमान जयंती से संदेश लेकर स्वयं को सुरक्षित रखकर इस महामारी का हमें दहन करना है। जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोग दहन कर पाए, यही हनुमान जयंती का, हनुमान जन्मोत्सव का इस बार का हमारा संदेश है। आनंद मंत्री जी ने इस हनुमान भक्ति के आनंद को हम सब लोगों के शायरी शेयर किया। अब समय आ गया है उन शख्सियत से मिलने का, उन शख्सियत के साथ वार्तालाप करने का। आदरणीय प्रमोद जी साहब, आप सेवा के रूप में तो हम सब के रूप में अग्रणी रहे हैं। अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपका सुशोभित रहे। आप कवि हृदय हैं, सत्संग करते हैं और बहुत सारी कविताएं साहित्य की रचना करते हैं। आप झुंझुनू से आपका पैतृक निवास रहा है, अनेक सेवा कार्यों में, और हनुमान जी के रचित चित्रण के बारे में अनेक बातें आपसे सुनने को मिलेंगे। मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय प्रमोद भाई जी से कि आप इस हनुमान जयंती के अवसर पर हम सबका हनुमान जी के जीवन चरित्र से मार्गदर्शन करें। श्री प्रमोद भाई, स्वागत है आपका। धन्यवाद श्याम जी। आप सबके भीतर विराजमान भगवान राम और हनुमान जी को प्रणाम। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि बालाजी और हनुमान जी जैसे चरित्र के बारे में कुछ बोल सकूं। मैं अपने आप को इस योग्य नहीं मानता, क्वालिफाइड नहीं उनके बारे में बोलने के लिए। उनका गुणगान कर सकता हूँ। बात यह है कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में सब कुछ कह दिया है हनुमान जी के बारे में। उसमें गोते लगाते रहिए और मोती पाते रहिए। वैसे देखा जाए तो हनुमान जी में जिस चर्चा हुई थी अभी, अतुलित बल, असीम बुद्धि, निस्वार्थ सेवा और निष्काम भक्ति, इन चारों का सम्मिश्रण है। भगवान राम का जो अवतरण हुआ, उनके जीवन के 3 मुख्य पड़ाव मानता हूं मैं। पहला तो ऋषि मुनियों ने उनको तैयार किया और वे वन में गए, सीता का हरण हुआ। माँ सीता का पहला पड़ाव तो वो था। और दूसरा सीता की खोज, रावण का वध, और तीसरा उनका राजाभिषेक, उनका राज्य।
उनको जो रामराज्य स्थापित करना था, मेरी नजर में ये फाइट जो थी वो रक्त संस्कृति और कृषि संस्कृति की थी। राक्षस जो रक्त संस्कृति थी वो अवस्थित हो गई थी और एग्रीकल्चर उस समय डेवलप हो रही थी, उसको स्थापित करना था। और जब तक वो रक्त संस्कृति रावण ने जो अराजक का फैला रखी थी उसको खत्म नहीं करते, उनको अपना रामराज्य स्थापित करने में दिक्कत आती। तो रामराज्य स्थापित करने की भूमिका थी जो रावणवध था। तो जब वो वहां पहुंचे हैं, माँ सीता का हरण हुआ है, तब तक ठीक है। और उसके बाद उन्होंने रामराज्य के लिए काम शुरू किया, तो वहीं हनुमान जी प्रवेश करते हैं। जब रावण का वध करते हैं, सीता माँ की खोज से लेकर के रावण के वध तक, हम हनुमान जी का बल रूप और बुद्धि रूप वो देखते हैं। और रामराज्य में आते हैं जब राजा अभिषेक राम का, तब हम उनका सेवा और भक्ति भाव देखते हैं। जब जब बड़ी पीड़ा आई, युद्ध में बड़ा संकट आया, शुरू में माँ सीता को खोजना ये बड़ी बात थी, फिर लक्ष्मण जी को संजीवनी लाना बड़ी बात थी, यही रावण ले गया उठा के राम सीता को, वो बड़ी बात थी। वहां हनुमान जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और फिर रामराज्य स्थापित किया। सुंदरकांड की बात आई, सुंदरकांड को मैं जीवन पद्धति मानता हूँ, पूरी लाइफ का सिस्टम उसमें है। दो उदाहरण देख लीजिए। हम कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो पहले लेटर आता है हमारे पास कि भाई ये इंटरव्यू है आपका, आप इतनी तारीख को आइए, आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन हनुमान जी का इंटरव्यू लिया गया कि वे जा रहे हैं लंका में, बहुत बड़ी लंका है, रावण बड़ा बलशाली है, वहां हनुमान जी को उतना बल और बुद्धि है ना, तो उसका इंटरव्यू सुरसा जी ने लिया। हनुमान जी का देख लिया, बल भी देख लिया, बुद्धि भी देख ली कि अब तुम जा सकते हो, देवता ने उनको भेजा है। और मैनाक पर्वत आया, जिक्र की थी, वो भी अपना सहयोग देना चाहता है कि बड़ा काम होने जा रहा है, मेरा भी कुछ सहयोग हो जाए, आराम देना चाहता है बड़े काम में। तो उनका आदर करते हुए छू कर निकल गए कि अपनी ऊर्जा का क्षय नहीं किया, जब तक काम ना हो जाए हम उदास हो गए, अब आराम न करें। उससे क्या कि एक तरह की जड़ता आती है जब तक काम नहीं खत्म करते हैं। तो इस तरह की बातें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। और हनुमान जी ने जो काम किया वो कि उनको तो काम करने में भगवान राम के काम, भगवान राम तो एक प्रतीक है, एक व्यक्ति नहीं है भगवान राम, वो पूरे ब्रह्मांड की गतिशीलता का प्रतीक है, वो सत्यम शिवम सुंदरम का प्रतीक है, पूरे ब्रह्मांड में शांति का प्रतीक है। तो उनको जो काम करना होता राम को, भगवान राम को, वो हनुमान जी के थ्रू करवाते थे। तो मुझे तो ये लगता है कि हनुमान जी भगवान राम का एक रूप है, विस्तृत रूप है, एक जो इम्प्लीमेंटेशन जिसे कहते हैं आज की भाषा में, इम्प्लीमेंट करना किसी परिकल्पना को, वो हनुमान करते थे। तो वो ही राम का ही रूप हो गए। मैं उनको अलग नहीं मानता, मुझे एक ही लगते हैं दोनों। और एक जो आखिरी बात कहना चाहूंगा कि भाई ये कहते हैं कि भाई कलयुग में हनुमान जी की मान्यता है, वो क्यों है? मुझे लगता है कि सतयुग में तुलसीदास जी खुद ही कहा है कि योग और ध्यान की प्रधानता थी, त्रेता में यज्ञ वगैरह की प्रधानता थी, और द्वापर में चरणों की पूजा होती थी, और कलयुग में केवल नाम स्मरण, कलयुग केवल हरिगुण गावा, साफ कहते हैं वो। तो हरिगुण गाने के लिए, सेवा के लिए, नाम के लिए, भक्ति सेवा, ये दो मुख्य है। इसमें हमें हनुमान जी से बड़ा कौन देवता मिलेगा? जब कलयुग में नाम से मुक्ति है, सेवा से मुक्ति है, तो हनुमान जी के अलावा हम कोई भी देवता ऐसा नजर नहीं आता जो कलयुग में अपना प्रतिनिधित्व कर सके। तो इसलिए हनुमान जी, और ये बात भी है कि भाई कोई भी भक्ति भाव से उनको पुकारे तो तुरंत आते हैं, किसी का काम जो है अटकता है नहीं। और हनुमान जी का नाम लेते ही मन में एक आत्मविश्वास, आत्मबल पैदा होता है। पता है गांव में जब बिजलियां नहीं थी, लोग गांव में अंधेरे में जाते थे कि कैसे पारा के रास्ते हनुमान चालीसा पाठ कर लेते, फिर निश्चित होकर निकल जाते।
तो खाली उनका पाठ करना ही इतनी बड़ी ताकत है, इतना बड़ा बल है, तो हनुमान जी खुद रक्षा करते हैं तो कहना ही क्या। ऐसे हमारे दिव्य देवता कहिए, क्या कहें उनके लिए, उनके अलावा है भी क्या। उनको मैं इस जयंती पे शस्त्र प्रणाम करता हूं और भाई श्याम जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आज के दिन उनके गुण गाने का मुझे अवसर दिया। धन्यवाद श्याम। वंदन वंदन, बहुत सुंदर कहा कि राम जी का स्वरूप थे, राम जी का इम्प्लीमेंटेशन का विभाग देखते थे। राम जी हर कार्य को स्वयं नहीं करना चाहते थे, इसे हनुमान जी के माध्यम से करते। वो अद्भुत अद्भुत। और कहीं न कहीं कहा गया भी है कि राम जी रामेश्वर के रूप में शंकर जी की पूजा करते हैं, और शंकर जी स्वयं रुद्रावतार, हनुमान जी के रुद्रावतार कहते हैं। पता नहीं राम जी के सेवक शिव जी है कि शिव जी के सेवक राम जी है। तो कुछ तो कुछ जो आप वो बात कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन वाला, वो मामला कुछ कुछ समझ में आ रहा है। और दूसरा भाव जो मैंने आपसे पकड़ा कि इनका नाम लेने मात्र से कभी सोचा ही नहीं कि जैसे डर लगता है हनुमान चालीसा लेती शक्ति का अपने आप जागरण हो जाता है, और डर भय जो भी वो निकल जाता है। जिनका नाम इतना चमत्कारी हो, अगर उनको जीवन में उतार लें तो जीवन कैसा हो जाएगा। ये आपकी बात है। बहुत बहुत आभार भाई जी, एक छोटे से संदेश के साथ आपने अपना समय दिया, बहुत आभार। अब चलते हैं आदरणीय उत्तम जी के पास में। उत्तम जी, हमारे चारों वक्ताओं ने अपनी बात कही, चारों भक्तों ने अपनी बात कही। आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस पूरे विषय को सार संक्षेप करते हुए इस विषय को समाहित करें, ताकि हम अगले चरण में प्रवेश कर सकें। उत्तम जी। जय श्री राम। श्याम जी, अभी हमारे 4 पूर्व वक्ताओं ने बड़ा अच्छा बोला, तो मुझे लगता नहीं कि मुझे बोलना चाहिए। इतना अच्छा उन्होंने सार गर्भित प्रमोद जी ने, ज्योति ने और चेतन स्वामी जी ने, आनंद जी ने आनंद का समा बांध दिया। तो किसी भी अच्छे कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए हर माँ चाहती है बेटे को स्नान कराने के बाद में कि इसको किसी की नजर ना लग जाए। तो शायद वो चांद का एक सर पर टीका लगाते, शायद टीका लगाने के लिए आपने मुझे कहा होगा, वो काला टीका लगाने का मैं प्रयत्न करूंगा। एक सामान्य सा व्यक्ति हनुमान, वो इतना प्रसिद्ध और विश्वव्यापी, जैसा प्रमोद जी ने बताया कि शायद कोई स्थान नहीं होगा हनुमान जी आराध्य किसी का ना हो। हर कोई हनुमान जी को अपना आराध्य मानता है, संकट मोचक हम कहते हैं। राम के जितने मंदिर नहीं, उससे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर आज हैं। तो ऐसा क्या है उसके अंदर? किसी ने पूछा कि किष्किंधा कांड से, सुंदरकांड से पहले हनुमान जी का परिचय क्या था? व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मिस्टर हनुमान? तो उसका जवाब दिया, एक भगोड़े राजा का मंत्री। आप कल्पना करिए, किसी व्यक्ति को परिचय कराने में, ये कौन है कि एक भागे हुए राजा का मंत्री है, ये हनुमान का परिचय था। तो हनुमान जी रातों रात एक सुपर हीरो कैसे बन गए? ऐसा उन्होंने कौन सा काम किया कि जो विश्व के अंदर एक सारी रात सारे टीवी चैनल पे, उस समय के जो भी प्रिंटर के साधन होंगे सोशल मीडिया के, उसमें सब में हनुमान जी रातों रात छा गए। शायद वही है हनुमान जी का सुंदरकांड। इस सुंदरकांड के कारण से हनुमान जी हमारे सुपर हीरो बने। उस सुंदरकांड की सारी बातें, जिसमें वीरवृत्ति, एक आदर्श समर्पित सेवक और एक जीवनदाता हनुमान जी, एक उनके व्यक्तित्व के गुणों को छोटी सी एक दृष्टांत के माध्यम से, एक सुंदरकांड का ट्रेलर देखते हैं अपन, उस ट्रेलर में ही पूरी पिक्चर आ जाएगी। समय की मर्यादा है, मैं कोशिश करूंगा 5 मिनट के अंदर अपना विषय पूरा कर दूंगा। 5 मिनट का समय तो मिल जाएगा ना जी? जैसा आप चाहें। जी जी भाई साहब। तो एक साधारण व्यक्ति इतना सुंदर कैसे बन सकता है? तो एक मैनेजमेंट का एक पार्ट आता है। तो किसी ने पूछा कि मैनेजमेंट के गुरु कौन है, तो एक पुस्तक भी हम सब ने पढ़ी होगी, फर्स्ट MBA ऑफ इंडिया। भारत के पहले प्रबंधक हनुमान, ऐसी पुस्तक शायद विजय शंकर मेहता जी की मार्केट में आई है, हमने पढ़ी भी होगी। तो एक कैसे वो एक प्रबंधक, कुशल प्रबंधक थे। आज एक रोबोट को हम मशीन गन दे दे कि सामने शत्रु खड़े हैं और उसको करना है, तो धन 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 करके गोली चला देता है, और उसके सामने कौन सा शत्रु कैसा है इसका दिमाग विवेक नहीं होता है। हनुमान जी के जीवन के अंदर सुंदरकांड जब प्रारंभ होता है तो स्टार्टिंग शत्रु से होती है।
अभी प्रमोद जी ने 2 शत्रुओं के बारे में उल्लेख भी किया। सबसे पहला उनको मेनार्क पर्वत मिलता है। सामान्य हम सबको पता, मैं कहानी के रूप में नहीं कहने वाला हूं। मेनार्क पर्वत को हनुमान जी छू लेते हैं और छू करके छोड़ देते हैं। इसका संकेत मात्र क्या है? हमें इसमें भावार्थ अर्थ ये मिलता है कि जीवन में किसी भी चीज का आप विरोध मत करिए। है, मैं तो किसी सोने को हाथ नहीं लगाता हूं जी, मैं 5 स्टार नहीं जाता हूं जी, मैं बिना स्नान करे ये नहीं करता हूं जी, वो जो इस प्रकार का हुआ है। हनुमान जी कहते हैं कि जब किसी चीज का हम विरोध करते हैं तो उसके प्रति अटैचमेंट बढ़ती है, हमारी आसक्ति बढ़ती है। तो हनुमान जी ने उस मेनार्क पर्वत को छुआ, केवल मात्र स्पर्श किया और बोला अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अगली बार नेक्स्ट जो हॉलीडेज होगा, लॉकडाउन लगेगा, उसमें मेरे पास आपके मेनार्क पर्वत पे आऊंगा और आकर के आराम से 5 स्टार फैसिलिटीज का आनंद लूंगा, आपकी स्विमिंग पूल भी है, यहाँ मैं रुकूंगा। ये हनुमान जी ने उसको कहा। उसने कहा किसी का विरोध मत करो, आप ये गलत है वो गलत है, आप अपना उसके अंदर आसक्ति रखिए, उसमें आसक्त मत होइए। एक इसमें हाथ लगा दिया, मेनार्क पर खुश हो गया कि मेरे इस होटल में से हनुमान जी आकर के गए, उसने बोर्डिंग लगा दी, इस होटल के सेलिब्रिटी मिस्टर हनुमान आए, ये मेनार्क पर्वत ने कहा। वहां से फिर आगे जाते हैं तो सुरसा मिलती है। हम सबको पता है सुरसा, वो हनुमान जी अपना मुंह खोलते हैं, सुरसा और बड़ा मुंह खोलती है। तो इसका सार हमें क्या मिलता है? इसका भावार्थ यह है कि जीवन में अगर बड़ा लक्ष्य आपके पास में लेकर के चलते हैं तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटा बनना पड़ेगा। हनुमान जी उस सुरसा के मुंह में छोटे होकर के निकलते हैं, बड़े होकर के नहीं निकल सकते। तो जीवन में जहां दिखाने की आवश्यकता है वहां पर शक्ति दिखाइए, लेकिन करने के बाद तुरंत अपने आप को समेट लीजिए और जीवन में बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है तो छोटे बनकर के रहिए। यह हनुमान जी की वीरवृत्ति का उदाहरण मिलता है। तीसरा, सिम्मिका मिलती है उनको, जो परछाई रिफ्लेक्शन पकड़ करके अपने शत्रुओं को मिलती पकड़ती है। हनुमान जी को उसने पकड़ा, तुरंत कैच किया, हनुमान जी उसके पास आ गए। ये सामान्यतः एक बच्चों की कहानियां हो सकती है, लेकिन इसके अगर आप गूढ़ में जाएंगे तो सिम्मिका कौन है? इस सिम्मिका हमारे अंदर विद्यमान है, हमारी रिफ्लेक्शन है, छाया हमारी है। जैसे जैसे हम विपरीत दिशा में चलते हैं, छाया बड़ी होती रहती है हमारी। कभी आप देखिए, इस छाया का नाम ईर्ष्या है, ये जेलेसी है, जो दूसरों को देख करके जलती है, दूसरों की छाया पकड़ करके आक्रमण करती है। इस ईर्ष्या को मारना चाहिए, इस ईर्ष्या के ऊपर प्रहार करना चाहिए। तो हनुमान जी सिम्मिका को एक मुक्का मारते हैं। चौथा शत्रु मिलता है उनको लंका के प्रवेश द्वार पर, वहां की डीसीपी लंकनी खड़ी रहती है और वो कहते हैं नो एंट्री विदाउट माय परमिशन, मैं यहाँ की डीसीपी हूं। तो हनुमान जी कहते हैं कि आप, अच्छी बात है डीसीपी है, लेकिन आप के यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, किसकी हिम्मत है जो यहाँ पर आ जाए? हनुमान जी कहते हैं तुम्हें सब नजर आती है? हाँ, कोई नहीं आ सकता इसके अंदर। बोले यहाँ अभी कुछ महीने पहले तुम्हारा राजा जो है वो एक पर नारी को हरण करके लाया, तूने इसका विरोध किया क्या? बोले नहीं। बोले बे तुम उनकी रोटी खाती हूँ, वो तो मेरे अन्नदाता है, उनका मैं कैसे विरोध कर सकती हूँ? उनसे हमारा घर चलता है, उनसे हमारा परिवार चलता है, उनसे हमारा व्यापार चलता है, हमारे बेटे की फैक्ट्रियां चलती है, उनका विरोध कैसे करें? हनुमान जी ने एक मुक्का मारा। कई व्यक्ति चाहे सही हो, अगर गलत पाले में खड़ा है, अधर्म का साथ दे रहा है, तो उसका विरोध करना चाहिए। यह हनुमान जी लंकनी को मुक्का देकर के मारे। वो कहानियां है, ब्रह्मा जी ने, उसको वरदान मिला, उसने कहा मुझे पता लंका का विनाश आ गया। हनुमान जी जाते हैं, 4 प्रकार के शत्रुओं से हनुमान जी अलग अलग विधि से निपटते हैं। किसी को एक ही मशीन गन से डर करके काउंटर नहीं किया, इनकाउंटर नहीं किया। चारों से कैसे निपटना, ये हनुमान जी का मैनेजमेंट है। अंतिम शत्रु हनुमान जी को मिलता है विभीषण। शत्रुदल घर के अंदर गए थे, उस समय शत्रु मित्र नहीं बना था। तो हनुमान जी विभीषण के घर जाते हैं, राम का नाम तो ले रहे हो? तो बोले राम कब मिलेंगे? बोले कब से ले रहे हो? बोले मैं तो जब से हम भाई भाई भक्ति कर, मैं तब से राम की भक्ति कर रहा हूं, मुझे तो हनुमान जी अभी तक मिले, राम मिले नहीं है। बोले राम नाम लेने से नहीं मिलने वाले हैं, राम रोने से नहीं मिलने वाले हैं। उसके लिए तूने किया क्या? बोले किया तो कुछ नहीं। बोले तेरा भाई पर नारी को किडनैप करके अपने यहाँ पर रखा हुआ है, तूने कभी जाकर के उसमें सभा में कहा कि तुम गलत काम किया, अधर्म काम किया, पर नारी का हरण किया? बोले नहीं किया। बोले जाओ पहले कहो। तो फिर वो विभीषण जाता है
और वहां से लात खा करके और वापिस आता है। तो जब राम जी का काम विभीषण ने एक किया, नाम जीवन भर लिया, राम नहीं मिले, एक छोटा सा काम किया, जाकर के कहा ए भाई तुम गलत काम कर रहे हो, पर नारी का हरण किया, अधर्म है विधर्म है, क्षमा मांग करके उस नारी के माता को, सीता माता को वापिस राम जी को सुपुर्द करके आओ। ये छोटा सा काम करने पर उनको मिला। तो ये हम हनुमान चालीसा गाते हैं, तुमरो मंत्र विभीषण माना। मंत्र तो उनके पास पहले ही था, मंत्र को चरितार्थ करना। तो हनुमान जी कभी भी केवल नाम रटने से या साधना करने से या उन केवल हनुमान चालीसा गाने से नहीं मिलने वाले। हम राम जी का काम कितना करते हैं जीवन के अंदर, राम जी की बातें जीवन में, आचरण हमारे जीवन में कितनी है। आज इस पेंडेमिक के अंदर मैं हनुमान जी की भूमिका में सेवक बन करके मैंने कितने परिवारों का कष्ट निवारा है। मैं आज किसके साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हूं, या मैंने अपना दरवाजा बंद कर लिया, मैं सुरक्षित हूं, दुनिया सुरक्षित है। हनुमान जी अगर ऐसे अपना दरवाजा बंद कर लेते तो राम जी के कष्ट का निवारण नहीं होता। तो हनुमान जी की जीवन से प्रेरणा मिलती है कि हम अपने दरवाजे हमेशा दीन दुखियों के लिए खुले रखें और उनके काम हम सब आए, तब हम कहेंगे राम काज करबे को आतुर। तो ऐसे हम सब बने। ये हनुमान जी की प्रेरणा अगर हम सब साथ लेकर के चलेंगे तो मैं समझता हूं हनुमान जी ने पांचों शत्रु को 5 विधि से, किसी के साथ छोटा बनकर के जाइए, आसक्ति रहित रहिए और ईर्ष्या को मारिए, अधर्म के पाले में खड़े हो उसका विरोध करना चाहिए और शत्रु को भी मित्र बनाने की कला आनी चाहिए। ये हनुमान जी से सीखी। रावण का भाई था, वो शत्रु दल का था, उसको मित्र बनाया और राम जी से मिला दिया। ये हनुमान जी के चरित्र से 5 बातें मैं समझता हूं हम सीखेंगे तो हम सबको बड़ा जीवन में ये उत्सव हमारा आनंददायक होगा और चरितार्थ होगा। इस महामारी से इस हनुमान जी के काम करते हुए हम पार पाएंगे, ऐसे हनुमान जी से कामना करता मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। हनुमान जी का जीवन का एक एक पल किस तरह से हमारे जीवन को रोशन कर सकता है, उन भावों को हमने जिया, सीखा। माफी चाहते हैं, हनुमान चरित्र अनंत है, उनकी कथाओं को चलते समय का पता ही नहीं चला। हमें तो लगा सबने 5-5 मिनट ही लिए हैं, लेकिन कहीं न कहीं समय हनुमान जी के चरणों में कहाँ समर्पित हो गया पता नहीं चला। क्षमा चाहते हुए दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, जो हमारा आज का प्रायोगिक चरण है जिसको हनुमान जी तो हमारे साथ हमेशा है ही है, एक संजीवनी के रूप में, हमारी शक्ति के रूप में, हमारे भय की मुक्ति के रूप में। लेकिन आइए अगले हमारे वक्ता के पास चलते हैं, वक्ता क्या कहूँ, हमारे आज के जमाने के धन्वंतरी के पास चलते हैं, जो हमारे इस नए जमाने के कोरोना के समय के हम सब के बहुत बड़े आराध्य बनकर के उभरे हैं। उनके पास में हम सब लोग चलते हैं, डॉक्टर महेश कुमार जी के पास में। डॉक्टर महेश कुमार जी हम सब के बीच में आज विराजित हैं। महेश कुमार जी का हल्का सा परिचय मैं देना चाहूंगा। आप एमडी हैं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन में, जिनमें भारतीय आयुर्वेद, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से आपने डिग्री प्राप्त की है। अनेक संस्थाओं में आपने कार्य किया है, मुक्तसर, जम्मू, उज्जैन में आयुर्वेद शिक्षक के रूप में कार्य किया। SMS इंस्टीट्यूट आयुर्वेद में आप प्रोफेसर के रूप में 2010 में बने, फिर वहाँ के फैकल्टी ऑफ डीन बने, रजिस्ट्रार, कुल सचिव के रूप में प्रिंसिपल बने, अनेक कार्य करे। वर्तमान में आधुनिक सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में नई पीढ़ी के आप संपर्क में हैं। आपके आयुर्वेदिक विशेष तौर से औषधीय पौधों के रूप में विवरण के आध्यात्मिक पेज और ट्विटर के माध्यम 3 लाख से अधिक आपके फॉलोवर है, जिनके माध्यम से आप कर रहे हैं। आपको शैक्षणिक प्रशासनिक 20 सालों का अनुभव है और अनेक पुरस्कार, जिसमें नालंदा पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ब्रह्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आप हरियाणा राज्य के संरक्षक नश्या आजीवन सदस्य, विश्व आयुर्वेद परिषद, वर्तमान में आरोग्य भारती में वनौषधि आयाम के हरियाणा राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। आदरणीय महेश जी, क्षमा याचना करते हुए आपको जो समय दिया था उसे थोड़ा हम विलंब से आपके साथ जुड़ रहे हैं और आप शुरू से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए आप आपकी बात कोरोना के विषय में हम सब लोगों को जो संदेश, जो आदेश देना चाहते हैं, स्वागत है आपका। आदरणीय महेश कुमार जी। नमस्कार श्याम जी, मेरी आवाज आ रही है? यस। आप सभी बड़ों को आज हनुमान जयंती पर मेरा सादर नमन। और बड़ी ही मधुर वाणी में मैं श्याम जी को सुन रहा था और श्याम जी को लिख करके ऐसा लग नहीं रहा था कि ये तो खुद ही मंच में बहुत अच्छे कलाकार है, संगीतज्ञ भी है। और आज तो मैंने आपका रामनवमी के ऊपर भी मैंने वीडियो देखा,
बहुत ही सुंदर आपका आयोजन, और उसके साथ ही आनंद मंत्री जी का बहुत ही अच्छा हनुमान चालीसा, चैतन्य जी, चैतन्य स्वामी जी का भी, ज्योति पुजारी जो साक्षात सालासर से हमारे साथ में जुड़ी थी, हमारे लिए बालाजी की कृपा हुई। प्रमोद जी शाह ने भी बड़ा अच्छा कहा, और उत्तम जी ने भी इसको सार संक्षेप में करके इसको समाहित किया। मैं सभी का आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये चूंकि एक प्रायोगिक पक्ष है, और अभी आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग एक कोरोना जैसी एक महामारी के साथ में जूझ रहे हैं। आप जानते ही हैं कि हनुमान जी का उससे क्या लेना देना, तो मैं उसी के साथ ही अपनी चर्चा का प्रारंभ करता हूँ। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप सभी लोग सुधीजन जानते ही हैं कि हमारे यहाँ पर पद्म पुराण में एक श्लोक है कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमास्य विभीषण कृत परशुरामस्यति सप्तति चिरजीवन। हमारे पास में 7 जो लोग बताए वो चिरजीवन है या अमर बता रखे, उसमें हनुमान जी का नाम है। और इस कोरोना काल का भी डर किसको लग रहा है? मृत्यु का ही तो भय है। यदि मृत्यु का भय हट जाए तो क्या है? तो हम सभी लोग लंबा दीर्घ जीवन जीना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, और हनुमान जी की तरह रहना चाहते हैं, तो हनुमान जी की बातों को हमको अनुकरण करना पड़ेगा। आज हनुमान जयंती है, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा भी है। आप सभी लोग जानते हो कि ज्ञान प्राप्ति के 3 ही साधन होते हैं। गीता में लिखा भी है कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सिद्ध्यति। किसी भी ज्ञान को प्राप्त करना है तो या तो तद विद्धि प्रणिपातेन, या तो उसको साक्षात प्रणिपात हो जाए, परिप्रश्न, उनसे प्रश्न करिए, और सेवया, और सेवा। ये 3 ही ऐसी चीजें होते हैं जिनके माध्यम से हम किसी से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको, आप हनुमान जी से ज्यादा अच्छा कौन? हनुमान जी से अच्छा कोई सेवक नहीं है, हमने अभी देखा ही है। और बहुत सारी जगहों पे तो सिर्फ एक ही चीज मिलती है, परंतु हनुमान जी में तो तीनों चीजें मिलती है। यहाँ पर तो बल भी है, बुद्धि भी है, विद्या भी है, और हरेव कलेश, ये सब कलेश को दूर करे, नासे रोग हरे सब। आपके सभी प्रकार के रोग दूर होंगे यदि आप हनुमान जी का चरित्र को अपने जीवन के आचरण में उतारेंगे। क्यों? उन्होंने जो सेवक का जो कार्य किया है, वो सेवक का कार्य भी आप। तो मेरा विषय हनुमान जी से प्रारंभ करना था, और हनुमान जी से प्रारंभ करते ही हम सभी लोग, आप जानते ही हैं कि कोविड जैसी महामारी के साथ में ग्रसित। अब मैं कोविड को 3 बातों में लेकर के आपके सामने रखूंगा, फिर आपके कोई प्रश्नोत्तरी होंगे तो आप जानते हो कोई भी चीज को जो होते हैं, या तो उसका पहले कोई कारण होता है, और कारण के बाद में उसके कोई लक्षण उत्पन्न होते हैं, और उसका फिर हम निराकरण कर सकते हैं। इन 3 मुद्दों को लेकर के मैं आपके सामने रखता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना एक संक्रामक बीमारी। अब ये कैसे उत्पन्न हुआ, कहाँ से उत्पन्न हुआ, चाइना से हुआ, तो वायरस था, ये अभी भी एक जांच का विषय है, परंतु ये एक संक्रामक बीमारी है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। मैं अभी कोरोना से ग्रसित हूँ, और मेरे साथ में परिवार में भी 3 सदस्य वो भी कोरोना से ग्रसित। तो कोरोना से डरना नहीं है, डरोगे तो काम खराब है, बिल्कुल नहीं डरना, और अपना काम रूटीन करते जाइए। कोरोना अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, हम जब भी हमको इसका है, तो संक्रमण से बचने का मतलब है कि आप मास्क को पहनिए, आप किसी के साथ थोड़ी सी दूरी बना करके रखें, और ये कोशिश करें कि इस तरह के वातावरण में ना रहें। क्योंकि आप यदि कोई बंद वातावरण में रहेंगे, एसी में रहेंगे, तो एसी में मल्टीप्लिकेशन करता है, ठंड की वजह से, कूलर की वजह से करता है। तो हम आपस में एक दूसरे से दूरी बनाएंगे, इन चीजों से बचेंगे, तो हम उसको बच जाएंगे। यदि किसी को हो भी गया तो वो अपने आप को आइसोलेट कर दे, ताकि वो दूसरों को बचा सके। अपने बारे में छुपाए नहीं, बता दे, क्यों रोग को कभी छुपाना नहीं चाहिए, उसको बता देना चाहिए। अब इसके लक्षण है कि बहुत सारी चीजों के लक्षण हमारे पास में उत्पन्न हो रहे हैं। आजकल आप जब देखें तो किसी को बड़ी तेज बुखार आ रही है, 102 से लेकर के 103-4 तक है। किसी को वोमिटिंग हो रही है, किसी को डायरिया हो रहा है, ठीक है, किसी को शिवरिंग के साथ में बुखार आ रहा है, और किसी लोगों को देखें तो माइल्ड बुखार आ रहा है और गले में हल्का सा दर्द हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, दर्द हो रहा है, स्वाद नहीं आ रहा, सुगंध नहीं आ रही है। ये सारे कोरोना के इस जो म्यूटेशन जो है, इंडियन म्यूटेशन जिसको हम बोलते हैं, इसमें ये सभी प्रकार के लक्षण आजकल ये पाए जा रहे हैं। आपको डरने की कतई आवश्यकता नहीं है, इन सब चीजों का निराकरण नहीं। तो हमें अब जब हो जाए तो आप क्या करें, एंटीजन टेस्ट करवा सकते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट, उससे पता लग जाता है। और इसका एक प्रमाणिक जो है, वो प्रमाणिक जो चीज है, वो सबसे अच्छी प्रमाणिक चीज तो ये है कि आप इसका आरटीपीसीआर टेस्ट है वो करा दें, नेचुरल स्वाब लेकर के टेस्ट हो जाता है, सभी गवर्नमेंट सेक्टर्स में होता है, आजकल प्राइवेट लैब भी करने लगी है, उससे पता लग जाता है कि आपका कोरोना पॉजिटिव है। जब आपका कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो आप सबसे पहले क्या काम करें, आपको सबसे पहले हमेशा ध्यान रखें, गुनगुना पानी पीना। आपको दिन भर जब भी पीना है, गुनगुना पानी पीना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा गले में होता है। तो गुनगुना पीजिए, और नमक
और हल्दी मिला करके गुनगुने पानी से के साथ में गरारे करें, क्योंकि ये गले में सबसे पहले रहता है, तो वहाँ बहुत सारी चीज तो वहीं पे तो ये सबसे अच्छा फायदा है। क्या ना करें ये भी चीज ध्यान रखने वाली बात है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल हमारे पास में एक भय बैठा, जब भी हम टीवी न्यूज का चैनल खोलते हैं तो हमारे पास में ये हो गया, उसमें 25 मर गए, उसमें 50 मर गए, ये बहुत सारी चीजों का भय हमको व्याप्त हो गया है। और मैं कह रहा हूँ यदि कोरोना आपके साथ में कुछ नहीं भी बिगाड़ेगा, तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप भी न्यूज चैनल देखोगे तो आपके मन में भय उत्पन्न हो जाएगा, और उस भय के वजह से हमको लगता है कि कोरोना हमको हो ही गया। हो सकता है सामान्य सर्दी बुखार जुकाम भी हो, परंतु हमें कोरोना के लक्षण होंगे, और जिस चीज के बारे में जब हम चिंतन करने लगते हैं तो वो चीज हमारे अंदर स्वतः ही होता है। ये नियम है प्रकृति। हमारे यहाँ पर शास्त्रों में लिखा है विषादो रोग वर्धनम, जब किसी भी बात के बारे में चिंतन करते हैं बार बार तो वो रोग को बढ़ा देता है। और अभी एक नई रिसर्च भी आ गई है, और उस नई रिसर्च में क्या गया है कि आप जितना ज्यादा डरोगे आपकी इम्यूनिटी उतनी कमजोर होती है। तो इन चीजों से हम बचें तो हम जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। तो आप क्या करें, आप सबसे पहले गरारे करें। गरारे करने के बाद में आप घर में अपने कुकर रख लें, कुकर में थोड़ा पानी डालें, और पानी में कुछ पत्तियां आपके घर पे मिल जाएगी, वो पत्तियां आप ले लें। आप उसमें तुलसी के पत्ते ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दें। अजवाइन आपके सबके घर में मिल जाती है, अजवाइन ले लें, पुदीना ले लें, और एक नीलगिरी जिसको यूकेलिप्टस कहते हैं उसके पत्ते ले लें, ये मिल जाएंगे आसपास में। उसको कूट के कुकर में डाल लें, थोड़ा सा चौथाया पानी का रख के, और उसकी सीटी वाली जगह एक पाइप लगा लें। मैं आपको टाइम मिलेगा तो आपको वीडियो है थोड़ा दिखा दूंगा 1-2 मिनट का। तो उसको लेकर के उसमें भाप लें, क्योंकि नाक के अंदर ये वायरस रहता है बहुत समय तक, और ये 70 डिग्री यदि भाप उसकी पहुंच जाती है आपके नाक के अंदर तो वो वायरस वैसे ही किल। तो दिन में 2 बार भाप जरूर लें, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, फिर हो जाए बुखार और यदि आपके पास में हो जाए, तो सामान्य रूप से बुखार यदि आपके पास हो जाए तो और कोई एंटीबायोटिक नहीं लेकर के सामान्य रूप से एक पैरासीटामोल या क्रोसिन कोई आती है वो आप ले लें, जिससे आपकी बुखार उतर जाए, ठीक है। और उसके साथ में एक चीज का ध्यान रखें कि इसको हिलअप करना है तो आपको विटामिन सी आपको लेना आवश्यक है। विटामिन सी किसमें पाया जाता है, जितने भी खट्टे जैसे नींबू है, संतरा है, आप इन चीजों में आंवला है, अनार है, इन चीजों में यदि आप लेंगे तो आपका ये जल्दी ठीक होगा। नारियल पानी पीजिए आप, ये 2-3 दिन तक आप खाली इसी को लेंगे तो आपका आगे बढ़ेगा ही। उसके बाद में लेना है तो आप सभी ने सुना होगा आयुष पाथ या आयुष काढ़ा होता है, आप चाहो तो उस काढ़े को घर पे ही बना सकते हो। थोड़ी सी इसमें तुलसी ले लें, 1 चुटकी काली मिर्च ले लें, 2 या 3 चुटकी सौंठ ले लें, 1 चुटकी दालचीनी ले लें, और उसमें थोड़ा सा मुलेठी या 10 एक मुनक्का या किशमिश मिला करके उसको उबाल करके थोड़ा सा 1 कप में जब आधा कप रह जाए तो उसको छान करके आप ले सकते हैं। इसको डायबिटीज वाले भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें किशमिश या मुनक्का डाला है या मुलेठी, तो नुकसान नहीं करेगी। दिन में आप 2 बार ले लें, इससे आपकी इम्यूनिटी भी बनी रहेगी और वो चीजें ठीक भी हो जाएगी। उसके साथ में आपको यदि लेना है तो कुछ मार्केट में बनी बनाई टेबलेट्स मिल जाती है, जिसको हम गिलोय घनवटी बोलते हैं, अथवा संसमनी बटी है, वो आपको पतंजलि वाले भी मिल सकती है, दूसरे में मिल सकती है। इसकी 2-2 गोली दिन में आप 2 बार ले सकते हैं। इसके साथ में महासुदर्शन घनवटी, इसमें बहुत सारी दवाइयां होती है आयुर्वेद की, जो हर प्रकार की ज्वर को समाप्त करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। आप उस गोली को भी दिन में 2-2 बार करके ले सकते हैं। नाक में हमेशा ध्यान रखें, सरसों का तेल और या आप नारियल का तेल या शुद्ध गाय का देसी घी है तो उसको नाक के अंदर आप लगाएं, तो उसके साथ में वो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, और वायरस है वो पुराना वायरस है वो भी कुछ कम मात्रा में हो जाएगा और आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ी सी कमजोरी रहती है, तो कमजोरी को दूर करने के लिए आप च्यवनप्राश ले सकते हैं। यदि आप च्यवनप्राश लेते हैं तो आपको विटामिन सी अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि च्यवनप्राश में आंवला खुद भी खूब होता है। तो इन चीजों से बच सकते हैं। रात्रि को आपको जब लेना है तो हल्दी और उसके साथ में 1 चुटकी काली मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, वो दूध बना करके आप ले लीजिए, इससे बड़ा फायदा मिल जाता है। अब आजकल सबसे बड़ा पैनिक क्या हो रहा है कि सबसे ज्यादा लोग डर रहे हैं ऑक्सीजन, कि हमारे पास में ऑक्सीजन नहीं है। अब क्या हो रहा है, लोग हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कतई आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ पर आप घर पे बैठे भी वेंटिलेटर से ज्यादा काम करता है। 70% ऑक्सीजन आप विदिन 5 to 10 मिनट में बना सकते हैं। इसको हम प्रोन पोजीशन कहते हैं। प्रोन पोजीशन में कुछ भी नहीं है, सिंपल है। आप उल्टे पेट के बल लेट जाइए, 3 जगह आपको तकिया लगाना है, एक थोड़ी से लेकर के छाती के ऊपर तक, एक आपके नाभि से नीचे थाई तक, और एक आपके घुटने से नीचे तक। उल्टे लेट करके आप लेट जाइए, और लेटने के बाद में आप ऐसे कैसे भी करके आप उल्टा श्वास ले लीजिए,
और 10 से 15 मिनट तक आप उल्टा श्वास लेंगे तो आपकी ऑक्सीजन की गति 5 या 10 मिनट में ही आपके पास में पहुंच जाएगी। ये बड़ा अच्छा फायदे में है। मैं कह रहा हूँ किसी को भी आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग ऑक्सीमीटर देख करके टेंशन में। अभी मेरे परिचित से मेरी चर्चा हुई थी एक रोगी के साथ में, और तो उन्होंने कहा जी मैं तो बहुत टेंशन में आ गया, मेरे पेरेंट्स में मेरे मम्मी को जब ऑक्सीमीटर को देखा तो 88 आ गया, मैंने तुरंत ही डॉक्टर को फोन लगाया, बेड खाली है कि नहीं है। तो किसी ने कहा कि एक ऑक्सीमीटर मेरे पास भी, उससे भी चेक कर लो। तो पता लगा उसे जब चेक किया तो 95 आ गया, फिर तीसरे से चेक किया तो 97 आ गया। तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, कोई गारंटी नहीं कि सही है, इतना पैनिक ना लें। आप घर पे रह करके ये व्यवस्था करके देख लें पहले, जब उसके बावजूद भी नहीं हो तब आप जाकर के वहां पर करें, और तो इस चीज से बच सकते हैं। आप उसको प्रोन पोजीशन है, 1-2 मिनट का वीडियो है, समय रहेगा तो हम दिखा देंगे, तो आप उसको कर सकते हैं। और घर पे सुबह शाम धूप जरूर करें। धूप जिसमें क्या होती है, गूगल होता है। गूगल जो है एंटी माइक्रोबियल इसकी एक्टिविटी होती है, ये रिसर्च हो चुका है। और वो धूप करेंगे तो वो धूप के साथ में पहले लोग यज्ञ करते थे, और यज्ञ में पहली रोटी एक जो चालते थे गाय के घी के साथ में, उसमें हम डालते हैं। आज की तारीख में भी ये रिसर्च हो गया कि 1 चम्मच गाय का घी डाल करके आप उसमें कोयले पे या डालते हैं कंडे पे, तो आपका 1 टन वायुमंडल को शुद्ध कर देता है, ऑक्सीजन को बढ़ा देता है। तो उसको भी कर सकते हैं। ये भारतीय परंपरा को हम आजमा सकते हैं। इनको खाने में हमेशा ध्यान रखें, गर्म खाना खाएं, सुपाच्य खाना खाएं, दलिया है, खिचड़ी है, कड्डी है, राबड़ी है, हरी सब्जी है, सलाद है, इस तरह की चीजों का प्रयोग करें। और दिन में आधा घंटा एक बार जरूर प्राणायाम और व्यायाम जरूर करें। प्राणायाम करने से भी आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। मैं कहता हूँ यदि आप प्राणायाम कर रहे हैं तो आपको कतई आवश्यकता नहीं है कि आप हॉस्पिटलाइज आपको होना पड़ेगा। यहाँ घर पे रहोगे तो जरूर जिंदा रह जाओगे, हॉस्पिटल में कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी भी है, और वहां पर इतने लोगों के साथ में इतनी देखभाल हो भी नहीं पा रही है जितनी आप घर पे अपनी अच्छी देखभाल कर सकते हैं। तो ये कोरोना के बारे में सामान्य जानकारी थी, जो कि आपको हनुमान जयंती के अवसर पर मुझे रखने का अवसर दिया, मैंने आपको बताया। आप चाहेंगे तो मैं ड्रोन का वीडियो आपको 1 आध मिनट का चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। समय की मर्यादा नहीं है, तो समय है, आप समझ लीजिए। डॉक्टर साहब मेरा एक प्रश्न है। जी बोलिए आनंद जी, बोलिए। ये जैसे कोरोना होने के बाद में हम जैसे हॉस्टल में एडमिट होते हैं, वहाँ इंजेक्शन वगैरह लगते हैं तो पूरा शरीर में तो समझो एकदम पूरा कर देते हैं वो। उसके बाद में क्या घर पे आने के बाद में है ना, श्वास में प्रॉब्लम होती है, थोड़ी खांसी भी रहती है और थकान भी महसूस होती है, तो उसके लिए हमें क्या देना चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से? देखो मेरे को खुद को कोरोना है, ठीक है, मैं खुद ये पोजीशन को आजमा रहा हूँ। मैंने कहा ना, आपको थकान है तो च्यवनप्राश लीजिए। च्यवनप्राश से बहुत अच्छा है, ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, ऑक्सीजन के लेवल को भी बढ़ाएगा, थकान को भी आपको दूर करेगा, तो उस चीज से बढ़ा सकते कौन सा हैं। लेना चाहिए, किस कंपनी का लेना चाहिए? कंपनी में कोई भी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि कंपनी का प्रचारित नहीं है। आपको यदि शुगर के पेशेंट हो तो बिना शुगर वाला ले लीजिए, और शुगर के पेशेंट, हाँ, शुगर के पेशेंट नहीं है तो आप कोई सा भी ले लीजिए। बहुत कंपनियां च्यवनप्राश बना रही है, आप किसी का भी। डॉक्टर साहब, एक त्रिकटु की चूर्ण के बारे में कई आपके आयुर्वेदाचार्य बताते हैं, उसका क्या उपयोग है, कुछ बताइए। त्रिकटु बिल्कुल बहुत अच्छा किया श्याम जी आपने प्रश्न। त्रिकटु एक्चुअली क्या 3 चीजों से मिलकर के बना है। तो मैंने जैसे कि काढ़े में आपको बताया था कि सौंठ, काली मिर्च और उसके साथ में छोटी पीपल आती है, तो 3 मिलाकर के त्रिकटु बनते हैं। त्रिकटु का सेवन करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और बायो अवेलेबिलिटी को हमारे इसमें बढ़ाता है, यानी ये सेल्स में जाकर के ऑक्सीजन लेवल को ग्रैब्स करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है, उससे कम नहीं होती। और मैं आपको फिर कहता हूँ कि ऑक्सीजन के लिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल सी चीज है, यदि आप श्वास को 10 सेकंड रोक सकते हैं तो समझ लीजिए आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। कोरोना वाले पेशेंट की सबसे बड़ी खास बात क्या है, वो 10 सेकंड भी श्वास नहीं, ठीक है, 10 सेकंड से ज्यादा आप श्वास रोक पा रहे हैं, आपको हॉस्पिटल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप प्रोन पोजीशन को यहाँ पर इस्तेमाल करिए, और इस्तेमाल करके आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और त्रिकटु चूर्ण लेंगे तो वो भी खुद अपने आप में अच्छा काम करेगा। जो काढ़े में मैंने बताया था उसमें मैंने खाली पिपली नहीं बताई थी, क्योंकि पिपली हर घर पे मिलती नहीं है। जिसके घर पे पिपली भी मिलती है तो वो भी एक चुटकी का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा योग है, आप इसको आजमा सकते हैं और बड़ा अच्छा कार्य करता है। और भी कोई साथी अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो अपनी बात कहें। आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, कुछ लिख के दे सकते हैं तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, तो आप अपनी बात कह सकते हैं, लिख करके भेज सकते हैं, अपनी बात को अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जैसे कि आपसे वार्तालाप हुआ कि ये वात और कफ से संबंधित बीमारी है, तो क्या सूर्य स्नान या सूर्य की ऊर्जा का इसके रोग निवारण में उपयोग हो सकता है? किस तरह से उपयोग करना चाहिए, उस बारे में कुछ हमें बताइए ना। देखो, कोई भी बैक्टीरिया और वायरस जो होता है वो सूर्य की किरणों से समाप्त होता है।
आप हमेशा ध्यान रखें, हमारे शास्त्रों में तो इस बात का भी उल्लेख किया हुआ है कि हम यदि सूर्य नहीं होता तो हम 6 मिनट के बाद में मरना प्रारंभ होता। मरना प्रारंभ होने का मतलब यही है कि 6 मिनट हमारे सूर्य की किरणों को पहुंचने में 6 से 7 मिनट लगते हैं। आप देखते हो बरसात के समय में हमारे पास में कितने जीव जंतु कीड़े पड़ जाते हैं। तो वायरस भी तो सूक्ष्म जीवी है, माइक्रो, बिल्कुल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी उसका अस्तित्व तो है ही। तो उससे बचने के लिए आप आधा घंटा जरूर सूर्य की किरणों पे बैठिए। इससे एक तो विटामिन डी मिलेगा आपको, विटामिन डी भी आपको हेल्प करने में मौजूद देता है। तो सूर्य की किरणों का तो जरूर प्रयोग करना चाहिए। वातावरण को खुला रखना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए। कमरा यदि बंद रहा तो वेंटिलेशन नहीं रहा तो ये रोग को बढ़ा देगा। अभी मैं कल ही देख रहा था, राजकोट में एक व्यक्ति को बेड नहीं मिला था, और तो उसने क्या किया कि उसके घर वालों ने उसको खेत पे ले जाकर के सुला दिया, और पता लगा खेत में खुले वातावरण में जब रहा तो उसका ऑक्सीजन लेवल जो था वो 70 से बढ़कर के 97 तक। तो इतना फायदा मिल गया खाली खुले वातावरण से। तो खिड़कियां खोल के रखिए, वेंटिलेशन रखिए, सूर्य के प्रकाश को आप लीजिए तो विटामिन का आपको डी भी मिलेगा और आपको आप जल्दी भी ठीक हो। बड़ा अच्छा प्रश्न था आपका। बहुत सुंदर। प्रकृति के साथ अगर हम जिएंगे तो कोरोना जो अप्राकृतिक है वो हमारे बीच में नहीं रहेगा, उससे हम लोग बहुत जल्दी मुक्ति पा पाएंगे। राजीव कटारे जी प्रश्न, स्वच्छ चिंतामणि रस बहुत रिकमेंड करते हैं सीरीज डीजाई के लिए, क्या ये हाई ऑक्सीजन में हेल्प करता है? ये श्वास का चिंतामणि रस है या श्वासाहारी वटी है, ये इस तरह की मार्केट में मिल रही है। जिनको मैंने कहा ना, जो 10 सेकंड भी श्वास नहीं रोक सकता है उन लोगों को लेने की आवश्यकता है। अदरवाइज तो प्रोन पोजीशन में आप इसको अजमा लें और प्रोन पोजीशन के माध्यम से आप ठीक हो सकते हैं। मैं आपको 1-2 मिनट का वीडियो है वो आपको दिखा देता हूँ, वो आप देखिए तो उससे आपको पता लग जाएगा प्रोन पोजीशन क्या है। आपको, मेरे को नहीं लगता है कि किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी। अभी ये डॉक्टर साहब आप जब बता रहे थे तो श्याम जी ने शायद स्क्रीन शेयर करके वो दिखाया था। मैंने दिखा दिया था डॉक्टर साहब, वो दिखा दिया था वीडियो, आपको शायद दिखाई नहीं दिया होगा। आपको नहीं दिखा दिया, आप जो बोल रहे थे ना। एक मेरा संकेत ये पूछना था, आपने कल एक सेशन के अंदर बताया था कि 142, वो थोड़ा एक्सप्लेन करिए। अच्छा है, ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर अगर नहीं है तो कैसे मापें? एक बार प्रश्न वापस दोहराएंगे? अगर हमारे पास में ऑक्सीमीटर नहीं है तो अपना ऑक्सीजन लेवल हम कैसे मापें? हाँ, ऑक्सीजन लेवल कैसे मापें मैं उसको बता रहा हूँ। आपको श्वास लेना है, ये 5 सेकंड तक इसमें से आपने लिया बाएं नाक से। यानी 5 सेकंड ले लेने के बाद में उसको 4 गुना आपको रोकना है और 2 गुने टाइम पे आपको निकालना है। यानी 5 सेकंड लिया तो 20 सेकंड आपको रोकना है और 10 सेकंड हम आपको निकालना है। फिर वापस इस नाक से लेना है 5 सेकंड, फिर 20 सेकंड, फिर ये 10 सेकंड में निकालना है। ये आपकी पहचान है। आप यदि 10 सेकंड से ज्यादा श्वास रोक लेते हैं या आप 20 सेकंड कर लेते हैं तब तो आपका बहुत अच्छा ऑक्सीजन लेवल, आपको जरूरत ही नहीं ऑक्सीमीटर। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं खुद कोई ऑक्सीमीटर से चेक नहीं कर रहा। मैंने आपको यही कहा ना, जब आप टीवी न्यूज देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बीमार हो, आपको तो ऑक्सीजन के लिए अभी जाना पड़ेगा। श्वास नहीं उठ रही है तो आपको लगेगा श्वास उठ जाएगा। सबसे पहला काम तो टीवी चैनलों को बंद कर, ये सबसे बड़ा बीमारी का कारण, ठीक है? तो इससे डरना बंद करिए। आपकी 15 सेकंड भी आप श्वास रोक लेते हो, 10 सेकंड से मैं कह रहा हूँ 11-12 भी रोक लेते हो तो आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन होती है वो सिर्फ 19% है और 19% में भी हम सिर्फ 5% लेते हैं। वो उतने में से हमारा काम चल जाता है, उसको आपको ज्यादा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। खाली इतना सा आप होल्ड कर लेते हैं तो समझ लो आपका ऑक्सीजन का लेवल ठीक। कटारे जी पूछ रहे थे मेरे ऑक्सीजन का पर लीटर का भी कोई, पर मिनट का भी कुछ लीटर का सिस्टम होता है जहाँ पे हम स्वस्थ मान सकते हैं? कोई 15 लीटर कहता है, कोई 20 लीटर पर मिनट कहता है। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ लीटर का ये तो वो मैं आपको यही कह रहा हूँ ये जो आपने बताया वो ज्यादा उचित है। हाँ, हॉस्पिटल में जो जाते हैं वो 100% ऑक्सीजन लेते हैं। हमारी बॉडी 100% ऑक्सीजन लेने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि हमने कहा ना हम वातावरण से सिर्फ 19% ऑक्सीजन लेते हैं, उसमें भी 15% वापस निकाल देते हैं, सिर्फ 5% यूज देते हैं। हॉस्पिटल में जो 100% लेती है तो वो एक तरह से अफीम और चरस का सा नशा हमारे बॉडी में पैदा करता है, क्योंकि 100% बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होती, बॉडी को सिर्फ 5%। वो ज्यादा जब आता है तो उसके बाद में जब हम आते हैं तो हमारी बॉडी जो अपने आप से काम करना होता है वो काम करना बंद कर देती है। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ी सी भाप लें, जैसे मैंने कहा कि आप तुलसी के पत्ते, नीलगिरी, अजवाइन, कोई भी सुगंधित चीज आपको लेकर के भाप लेंगे तो आपके लंग्स के अंदर जो एल्वोलीज होते हैं जो श्वास को पकड़ते हैं वो खुल जाएंगे, उसका चिपका हुआ कफ निकल जाएगा, उससे आपको आराम मिलेगा और श्वास की गति आपको। 2 दिन में 2 बार भाप ले लीजिए और श्वास को होल्ड कर लीजिए। कोई जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ
जरूरत सिर्फ हमें जब पड़ रही है जब हम जाकर के टीवी के न्यूज चैनल्स को देखें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सकारात्मक भाव रहें तो बस। हमारी श्वासें भी सामान्य चलेगी, श्वासें सामान्य चलेगी तो बीमारी से मुकाबला करने की ऊर्जा भी हमारे अंदर बनी रहेगी। कि पंच तत्वों में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो सूर्य और वायु है, उनको अगर स्वस्थ तरीके से हम ले पा रहे हैं तो कुछ, और जो भी किसी भी तरह का प्राणायाम करते आए हैं, विश्वास कीजिएगा डॉक्टर साहब आपके सामने उदाहरण रूप में मौजूद है। नवंबर में मैं भी कोरोना ग्रस्त हुआ था, लेकिन निरंतर प्राणायाम करने की आदत की वजह से पता ही नहीं चला कब आया और कब चला गया। ऐसा ही होने वाला है अगर आपके अंदर श्वास की ऊर्जा से। डॉक्टर साहब को एक, जैसे आपने एक तो नाड़ी शोधन प्राणायाम बताया, एक तरफ से लेना है, थोड़ी देर होल्ड करना है, फिर छोड़ना है, फिर उधर से लेना है, होल्ड करना है, छोड़ना है। एक साधारण भाषा में, आवाज बहुत साधारण शब्दों में, अगर कोई एक सिंपल नया आदमी अगर कोई प्राणायाम करना चाहे तो क्या सिंपल प्राणायाम अपने नित्य जीवन में भी धारण करना चाहे तो ऐसा कौन सा प्राणायाम कहेंगे जो हमें करना चाहिए? वो सामान्य व्यक्ति है तो अनुलोम विलोम भी कर सकता है, उसमें दीर्घ विश्वास होता है। ये आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम, लंबी एक तरफ से लेना, दूसरे छोड़ना, दूसरे से लेना, पहली तरफ छोड़ना। एक्चुअली क्या हमारी बॉडी में क्या है कि ये एसी बने हुए हैं, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है नेचुरली। और आपको जानकर के ये भी आश्चर्य होगा कि हमारा बायां नाक और दायां नाक, ये एक दो काम, एक हीटर होता है और एक एसी होता है। मैं आपको सामान्य भाषा में बता रहा हूँ। बायां नाक, दायां नाक जो होता है वो हीटर है। आप दायां नाक से बार बार लेंगे तो आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और आप बाएं नाक से बार बार लेंगे तो वो आपका ठंड को बढ़ा देगा। यानी एक एसी है और एक आपका हीटर है। आप बॉडी के इसके साथ में अपना, हमारी बॉडी मेंटेन करती है। आपने देखा होगा हमारी श्वास की गति चलती है तो कभी बायां स्वर चलता है, कभी दायां स्वर चलता है। इसको ईडा पिंगला भी बोलता है या सूर्य चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं। जो सूर्य है वो हीट है। तो हमारे पास में गर्मियों में बायां वाला नाक ज्यादा चलता है, सॉरी दायां वाला जो है बायां ज्यादा चलता है क्योंकि हमें ठंडी की आवश्यकता है। और सर्दियों में हमारा है वो दायां वाला चलता है क्योंकि हमें गर्मी की आवश्यकता है। जिसको बॉडी ऑटोमेटिक करती है, आपको आवश्यक नहीं है। किसी को इसके अलावा भी आवश्यकता है, गर्मी लग रही है तो बाएं नाक से बार बार श्वास ले लीजिए, बॉडी ठंडी हो जाएगी। यदि आपको सर्दी लग रही है तो दाएं नाक से बार बार लीजिए, बॉडी गर्म हो जाएगी। बड़ा अच्छा है। आप प्राणायाम जरूर करिए, मैं आधा घंटा रोज करता हूँ, आप भी करिए। कोई खतरा नहीं कोरोना से, हम पूरे चारों बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया खाना खा रहे हैं, बढ़िया रह रहे हैं, सुबह प्राणायाम करते हैं, पॉजिटिविटी के साथ में जीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है डॉक्टर साहब, क्या जब आपके सुर का ये दाहिना ठंडा स्वर और गर्म स्वर की बात जो करें, एसी और जो आपने को सुंदर साधारण शब्दों में समझाया गया एसी और हीटर, तो क्या जो बुखार है वो दाहिनी करवट लेट के सोता है तो उसको फायदा मिलेगा क्योंकि उसका ठंडा स्वर चलेगा तो उसको बुखार से फायदा मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये बुखार आ रही है ना तो उसको ठंडे लेनी है तो बाएं से लेनी। बायां मतलब चंद्रमा, दायां मतलब सूर्य, हीटर। मैंने आपको सामान्य भाषा में बताया ताकि आम आदमी इसको समझ सके, बिल्कुल प्रभाव में पड़े। तो डॉक्टर साहब का हाँ जी प्लीज। मैं ये कह रहा था कि ये अपना ऐसा है, अभी एक बार सबको आप ऐसा अनम्यूट वाला ऑप्शन डाल दीजिए, अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं वाला। किसी को कोई और प्रश्न पूछता हो तो 1-2 मिनट। बिल्कुल मैंने डाल दिया है। अब हर कोई अपने आप को मर्यादा से अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकता है और फिर अपने आप को वापस म्यूट कर लें। एक समय में एक व्यक्ति बोले तो हम लोग सारी बातों का समाधान कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, कोरोना के संदर्भ, देखो आप विश्वास कीजिएगा भारत में कोरोना सीमित मात्रा में क्यों फैला, मोर्टेलिटी रेट सबसे कम क्यों रहा, जल्दी रिकवर क्यों हो रहे हैं, उसके लिए मैं भारत भूमि का भी कृतज्ञ होना चाहिए। हमारी जीवन शैली, हमारी मेहनत करने की जीवन शैली, हमारा खान पान, विभिन्न औषधियां, जो डॉक्टर साहब त्रिकुटु की बात करें, त्रिफला की बात करें, काली मिर्च की बात करें, ये सब हमारे जीवन में ऑलरेडी है, इसलिए हम जल्दी मुक्त होने लगे। हमें योग की, प्राणायाम की स्वाभाविक आदत है, तो इस कारण से हमारे को इसका भय नहीं रखते हुए इस पे कार्य करें तो बहुत सुंदर रहेगा। आनंद जी कुछ कहना चाहते हैं? आनंद जी बोलिए। डॉक्टर साहब, जो अभी जैसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद जैसे कफ अंदर जमा हुआ है छाती के अंदर, इसको निकालने के लिए हम क्या मेडिसिन ले आयुर्वेद में? इसको निकालने के लिए मैंने कहा सबसे पहले तो भाप वाला काम करें। भाप तो 3 बार ले रहा हूं मैं। आप 3 बार भाप ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो 3 बार भाप लेने के साथ में आपको एक मेडिसिन आती है आयुर्वेद की। आपका सूखी खांसी आ रही है, गीली आ रही है? सूखी, हल्का आ रहा है कफ अंदर, जागुन टाइप का आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो इसका मतलब वो पूरा निकला नहीं है, वो पूरा पिघलेगा तब वो बाहर करके बाहर निकलेगा। तो मार्केट में जब जाएंगे तो आपको सिटोफलादी चूर्ण मिल जाएगा। हाँ, वो भी लेके आया हूँ मैं। वो सिटोफलादी चूर्ण को शहद के साथ में मिला करके दिन में 3 बार लीजिए। बिल्कुल 3 से 4 दिन में आपको हो जाएगा। 3 बार? हाँ, दिन में 3 बार ये लीजिए और दिन में 2 बार। मात्रा कितनी होती है इसकी? इसकी मात्रा जो होती है वो लगभग 3 से 4 ग्राम।
एक 3 बार से में, 4 ग्राम, यानी आधा चम्मच आधा चम्मच, ठीक है, ठीक। शहद के साथ में। डॉक्टर साहब से बड़ा सुंदर चिंतन चल रहा है कि हम लोग किस तरह से प्राणायाम के द्वारा ऑक्सीजन की कमी को भय न मानते हुए खुले वातावरण में रहें, सूर्य स्नान करें और आयुर्वेदिक जो हमारे किचन में स्वाभाविक रूप से उपलब्ध है उन सब औषधियों का सेवन करें, तो हम बहुत जल्दी कोरोना के खिलाफ अपनी रेजिस्टेंस पावर मिला पाएंगे। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा बात चल रही है कि ये कोरोना है जो आपका एसिडिक होता है, इसका पीएच लेवल 5 से लेके 6.5-7 तक का होता है। हम बड़े पीएच लेवल की चीजें खाए, कुछ इशारा आपने भी किया जिसको विटामिन सी वाले जिनका पीएच लेवल ज्यादा होता है, जिनको हम लोग एल्कालाइन कह सकते हैं, तो क्या ये बात सत्य है? एल्कालाइन खाने से हमें कोरोना से मुक्ति मिलेगी? बिल्कुल, एल्कलाइन खाने से आपको खाली कोरोना से नहीं, बाकी बहुत सारे रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर प्राचीन समय में पानी एल्कलाइन ही हुआ करता था। आप तो राजस्थान से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता है कि राजस्थान में जितने भी कुंड बने हुए थे, जितने भी घर बने हुए होते थे, उनकी छत चूने की हुआ करती। और पानी को जो भी वाटर प्यूरिफिकेशन के जो टैंक होते थे, वो भी चूने का बना हुआ कुंड होता था। तो वहां का जो पानी होता था वो ऑटोमेटिक एल्कलाइन होता था। आजकल के तो आपको आरओ में एल्कलाइन लगाना पड़ता है। तो यदि वो एल्कलाइन रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हो। और यदि आपके पास में एल्कलाइन वाटर है, बहुत अच्छी बात है, पीएच लेवल जिसका हाई हो वो एल्कलाइन होता है। अन्यथा थोड़ा सा चूना लेकर के मिला लीजिए तो भी वो एल्कलाइन हो जाएगा। आप उसको घर में प्रयोग कर सकते हैं। सब्जियां मिला करके भी एल्कलाइन बनाया जाता है, लौकी है, खीरा है, नींबू हाँ, पानी में ये डाल भी- दें और उसको पानी को पिए हाँ, तो वो भी एल्कलाइन बिल्कुल, वाटर कहलाता है। ये भी अल्कलाइन होता है। आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा कि नींबू वैसे एसिडिक होता है, परंतु नींबू काट करके पानी में मिला देंगे तो वो अल्कलाइन होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये छोटे छोटे उपाय है जिनके माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। कोरोना का काल में जो विश्राम मिल रहा है उसका सदुपयोग करें, कुछ सकारात्मक कार्य करें, कुछ अच्छे। अब ऑनलाइन के कुछ नुकसान है, नकारात्मक खबरें, तो ऑनलाइन में सकारात्मक की बहुत है। यूट्यूब में बहुत सारे संतों के प्रवचन है, बहुत सारे विद्वानों की बात है, उनको देखिए, अपनी रुचि के कार्य करें। मुझे याद है मैंने कोरोना हुआ तो मैंने जो अन्य कार्यक्रम करने के साथ में पुराने फिल्मी गीत भी बहुत सारे सुने और मुझे उससे बड़ा ऊर्जा अनुभव हुई, आनंद अनुभव हुआ। तो जहां जहां रुचि हो कार्य करें तो हम बहुत सुंदर आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप में से किसी के मन में भी कोई सवाल है, आप सब अनम्यूट मोड पे हैं, आप अपने आप को सिर्फ अनम्यूट का बटन दबाएंगे तो आप म्यूट अपना अनम्यूट कर लेंगे। अशोक जी अग्रवाल कुछ पूछना चाह रहे हैं, हाथ खड़ा कर रहे हैं। अनम्यूट करिए अशोक जी, पूछिए। अशोक जी अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप। बोलिए। हाँ, मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनको 85-86 ऑक्सीजन आ रही है इस टाइम, और वो ऑक्सीजन बढ़ाने का तरीका क्या होगा इस टाइम? अभी आपने श्याम जी सोनी ने आपको दिखाया होगा प्रोन पोजीशन। हेलो, आप वो दिन में 3 बार 4 बार प्रोन पोजीशन को वाला वो जो है वो करवाइए घर पे। डॉक्टर साहब आवाज ही नहीं आ रही आपकी। उल्टा लेट करके आकाश जी, उल्टा लेट करके, आकाश जी जो उल्टा लेट करके हम लोग श्वास लेते हैं उसको प्रोन पोज कहते हैं। तकिया छाती के बीच में लगा के उल्टा लेट करके आप सोएंगे और उसी दाएं करवट बाएं करवट भी सो सकते हैं। उससे ऑक्सीजन, मेरे अपने भाई को 80 आ गया था और कोई ऑक्सीजन व्यवस्था नहीं थी, हमने सिर्फ उल्टा लेटाया और आधे घंटे के दौरान वो 96 की मुझे उसने फोटो भेजी कि मेरा 96 हो गया है। तो ये बहुत अद्भुत है, इससे आप बहुत सुंदर बढ़ा सकते हैं। यही डॉक्टर साहब ने बताया, मैं वीडियो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर दूंगा जी। हाँ, वीडियो शेयर कर देंगे आपको, उसमें देख लेंगे। उसका लिंक शेयर कर दीजिए, इनको देख लेंगे, करा दीजिए। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। और भी किसी के बंधु के मन में कोई बात है? आदरणीय रमेश जी हमारे बीच मौजूद हैं, महेश पारिक जी मौजूद हैं, हमारे साथ कई हमारे मरमा के साधक मौजूद हैं, लता जी, विजय जी, विजय मारू जी, पल्लवी जी, अजित मुल्ला जी, जिनके मन में भी कोई भी सवाल हो, संशय हो। देखिए कोरोना और हर भी, हाँ जी बताइए, बोलिए। डॉक्टर साहब, खान पान, कोरोना काल में खान पान के लिए बारे में कुछ बताएं। रेवंत जी पूछ रहे हैं कोरोना काल में हमारा खान पान कैसा हो, चाहे हम ग्रस्त हैं या नहीं ग्रस्त हैं, हमारा खान पान कैसा हो। देखो, खान पान अच्छा होना चाहिए। रेवंत जी तो खुद अच्छा खान पान कर रहे हैं, आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, मैं उनको सुनता भी रहता हूँ, उनका देखता भी रहता हूँ। खान पान में मैंने कहा है कि गर्म खाना खाना है, आपको ठंडा खाना नहीं खाना है। फ्रिज में रखा हुआ खाना तो बिल्कुल नहीं खाना, आप गर्म खाना खाइए। सबसे अच्छा खाना तो इसके अंदर जो होता है वो ठुल्ली जिसको बोलते हैं, जो आपके जो गेहूं की दलिया और थोड़ी सी मूंग की छिलके वाली दाल, उसमें थोड़ा सेंधा नमक मिला लीजिए। इससे अच्छा खाना कुछ भी नहीं है। वो एल्कलाइन भी है, गर्म भी है, सुपाच्य भी है, डाइजेस्टिव भी है। इसके साथ में आप राबड़ी खा सकते हैं, बाजरी की राबड़ी खाएंगे वो भी अच्छा काम करेंगे, क्योंकि खटाई होने से विटामिन सी भी आ जाएगा। इसके साथ में आप लौकी की सब्जी खा सकते हैं, आप कद्दू की सब्जी खा सकते हैं, ये सब एल्कलाइन होता है। तो इस तरह की हरी सब्जियां खाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब गर्म चीजें खाइए, हल्का खाना खाइए, चपाती भी खा सकते हैं, सब्जी भी खा सकते हैं,
इसमें कोई बुराई नहीं है, आप इन किसी भी चीजों का सेवन करें, परंतु आप के मारवाड़ी में कहते हैं रनिंग आइटम खा सके तो ज्यादा फायदा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, एक विषय तो हालांकि आयुर्वेद का नहीं है लेकिन ये विषय आजकल बहुत छाया हुआ है कि जो वैसे तो कहते हैं कि एलोपैथी या किसी के पास कोरोना का कोई इलाज नहीं है, कोई दवाइयां नहीं है, ऑक्सीजन या सिम्टम जिसको सिम्टोमेटिक इलाज कह सकते हैं, बुखार वगैरह का, उनको देने की बात की जाती है, ऑक्सीजन किया जाता है। लेकिन बहुत सारे इंजेक्शन जिनकी कालाबाजारी भी हो रही है, हजारों 50,000 60,000 के इंजेक्शन के लिए लोग घूम रहे हैं। आज तो बड़ी खबर आई कि बहुत सारे नकली इंजेक्शन भी बाजार में बिक रहे हैं। रेडिसेवर की बात करें या फेविफ्लू की बात करें या प्लाज्मा थेरेपी की बात करें, जिसके लिए हर वक्त फोन बजते ही रहते हैं। ऑक्सीजन के बाद में इन्हीं चीजों के लिए फोन बजते हैं। तो आपके नजरिए से जब खुद WHO कह रहा है कि ये इंजेक्शन किसी कोरोना का कोई सर्वमान्य तरीका नहीं है, और डॉक्टर गुलेरिया, संजीव कुमार और वेदांता हॉस्पिटल अनेक डॉक्टर बार बार कह रहे हैं, त्रेन साहब सब कह रहे हैं कि नहीं, इनसे कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फायदा हो सकता है, लेकिन ये समाधान नहीं है, फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं। आप कुछ इस बारे में मार्गदर्शन करें ना। वैसे आपने बात तो सारी बताई दी है, WHO भी इसको स्वीकार कर चुका है। बाकी ये एक्चुअली क्या है कि रेमडेसिविर जो बना था वो इबोला की ट्रीटमेंट के लिए, और अब जो रेमडेसिविर की जो चल रही है कालाबाजारी, मेरे को जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय हो सकता है, बाकी लोगों की राय थोड़ी भिन्न हो, ये मार्केटिंग का तरीका होता है। यहाँ पर किसी भी चीज की शॉर्टेज पैदा कर देते हैं तो डिमांड और सप्लाई का रूल लागू होता है। तो मेरे को लगता है कुछ मीडिया हाउस वालों को उन्होंने रेमडेसिविर वालों ने दिया होगा पैसा, और ताकि लोग उसके ऊपर टूट पड़े। अदरवाइज इसके लिए एनालिसिस हो गया, WHO तो ये कहा कि रेमडेसिविर लेने की वजह से मृत्यु दर बढ़ी है, वेंटिलेशन में जाने के बाद में मृत्यु दर बढ़ी है, ये डेटा उपलब्ध है। मेरे समझ में नहीं आ रही कि लोग भेड़ चाल पे क्यों चल रहे हैं, सिर्फ इसीलिए चल रहे हैं क्यों हमारे यहाँ पर दिखा देना कि किसी चीज की वहां पर भीड़ लगी हुई है तो बाकी लोगों की भी भीड़ बढ़ जाती है, हम भेड़ चाल पे चलते हैं। तो उस भेड़ चाल से बचे, इसका कोई प्रूफ नहीं है, हाँ मृत्यु के प्रूफ ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इससे बचना चाहिए, इस तरह की चीजों की लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे अच्छा तो आप गर्म खाना खाएं, प्राणायाम करें, सूर्य की किरणें को लें। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके जिंदा रहने की संभावना 99% है, और हॉस्पिटल में चले गए, रेमडेसिविर ले लिया, वेंटिलेशन लगा लिया, तो आपकी जीने की संभावना सिर्फ 10 से 15%। कितनी बड़ी बात कहती है डॉक्टर साहब ने, कितनी बड़ी बात कहती है। जो डॉक्टर हॉस्पिटल और इन दवाओं की बात करते हैं और इनके लिए नित्य प्रयास कर देते हैं, उन सब के लिए बहुत सुंदर संदेश दिया है संक्षेप में। उत्तम भाई जी। जी भाई साहब, मैं कह रहा हूँ समय की मर्यादा है, 8:30 बज रहे हैं, समाप्त बिल्कुल करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत आभार सभी साथियों का, सभी साथी जुड़े रहे। लेकिन मुझे लगता है कि हमें सबको मिलकर के बाबा हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए हमको अपने हिस्से की यात्रा स्वयं तय करनी पड़ेगी, स्वच्छ खान पान के साथ में, चाहे प्राणायाम और योग के साथ में, सूर्य स्नान के साथ में, और सुंदर सकारात्मक भावों के साथ में अगर यात्रा को संपन्न करेंगे। हमारे यहाँ औषधियां ऑलरेडी हमारे किचन में मौजूद है, उन सब का धारण करेंगे तो आरोग्य और बाबा हनुमान जी हम सब लोग को संजीवनी प्रदान करेंगे। उत्तम भाई जी, कुछ क्लोजिंग स्टेटमेंट आप दीजिए और हम सब लोगों का आभार भी व्यक्त कीजिए साथियों का। जी, आप सब इसमें सहभाग किए, आप सबका अभिनंदन, आभार, और कल्याण मंत्र के साथ इस कार्यक्रम को समापन करना चाहिए। सबका कल्याण हो इसी मंत्र के साथ में। तो मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप सब म्यूट रखिए, साथ साथ दोहराते रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको जय श्री राम, जय श्री बालाजी। अगर ऐसी ही मंगल कामना भी हम लोग करते रहें तो विश्वास कीजिए एक दूसरे के डॉक्टर बन करके हम लोग कार्य कर पाएंगे। हम जो ही इस तरह से सबके सुखी होने की प्रार्थना करेंगे, बाबा हनुमान जी हमारी प्रार्थना सुनेंगे और सबके लिए हम डॉक्टर बन के बहुत सुंदर कार्य कर पाएंगे। बहुत सारा बार आज हनुमान जन्मोत्सव का अवसर, आदरणीय उत्तम जी का विशेष प्रयास कि हम सब मिलकर के आज सब मिलकर बैठ के बातचीत करें, और हम लोगों ने इस बातचीत को आज आप सबके सामने करने का प्रयास किया। बहुत सारा बार जो कोरोना के समय विशेष रूप से जो लगे हुए हैं जो साथी, उन सब का अभिनंदन करते हैं, जो सेवा कार्य अनेक अनेक तरीकों से सेवा कार्य दे रहे हैं। याद रखें, डबल मास्क फायदेमंद है, लेकिन मास्क को सही तरीके से लगाएं तो फायदा ज्यादा मिलता है। ये आंकड़े मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा किस तरह से हमारे मास्क इनहेंस हो जाता है। नीचे जो मास्क लगाते हैं वो आप सर्जिकल मास्क लगाएं, ऊपर कपड़े का मास्क लगाएं। ऑक्सीजन का स्तर 92% से अधिक है, तो आपको कुछ भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर पे ही आप आराम से अपना इलाज कर सकते हैं।
ये अपना एक शेड्यूल बनाएं, सुबह से लेकर शाम तक का व्यस्त रखें और अपने शरीर में औषधियों को जाने दें, सूर्य स्नान करें, प्राणायाम करें, योग करें, अच्छी बातें सुने, आपको सुंदर कार्य मिलने वाला है। हम सभी कोरोना के बचाव में लगे हुए सभी जो योद्धा है उनको सैल्यूट करते हैं और उन सब के लिए बाबा हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में मंगल हो, खुशियां आए, आनंद आए। बस इसी नोट के साथ आप सब से विदा लेते हैं। जो फेसबुक में हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं उन सब से भी विदा लेते हैं कि आप सब मिलकर के हमारे साथ जुड़े। ये वीडियो फेसबुक में आपको फिर मिल जाएगा। आपको अगर अच्छा लगा हमारा प्रयास तो आप हमारे को साधुवाद के शब्द 2 लिखे दीजिएगा, हमें प्रेरणा मिलेगी। और फेसबुक के ये वीडियो लगा रहेगा तो आप उससे लोगों को शेयर भी कर सकते हैं, लोगों को बार बार बता सकते हैं कि हमने किस तरह की बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम ओम ओम। धन्यवाद धन्यवाद। बस विदा लेते हैं। उत्तम जी धन्यवाद।